हाँ, तो नमस्ते मेरे शेर और शेरनियों, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, जल्दी से आप सभी लोग लाइव सेशन में जुड़ेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और लगभग प्यारे बच्चों आप लोग की तैयारी हर विषय की हो चुकी है। साइंस में मुझे थोड़ा-सा आप लोग का मदद करना है और जो मैं आज करूँगा इस क्लास के बाद। ठीक है ना? तो प्यारे बच्चों, हमें लगता है कि आप बोर्ड परीक्षा के लिए तैयार हैं और हमारा जो एग्ज़ाम है प्यारे बच्चों, आज हमारा 13 हो गया, तो हमारे पास बच गए 14, 15, 16 3 दिन हमारे पास अभी भी शेष है और पहला पेपर बच्चों हिंदी होने वाला है। तो हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत, बहुत, बहुत अच्छे से तैयार होंगे क्योंकि बच्चों जो पूरे साल भर मैंने ईमानदारी से आप लोगों को पढ़ाया है और साल भर आप लोगों ने ईमानदारी से पढ़ा है, तो अपनी पढ़ाई पर हमेशा विश्वास कीजिए। अंतिम समय में अक्सर होता क्या है कि बच्चे बहुत घबरा जाते हैं, ये उन्हें नुकसान हो जाता है। इसलिए जो हमने पढ़ाया है, उस पर आपको पूरी तरह से विश्वास करना है। प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मेरे साथ कुछ बच्चे जुड़े हैं जिसका नाम है सोनू कुमार, शिवम कुमार, चंदन, पलक, तानिया और बहुत सारे मेरे प्यारे-प्यारे विद्यार्थी जी हैं, अमित कुमार हैं, ठीक है? हज़ारों की संख्या में आप लोग जुड़े हैं। पहले आप लोग बताइए कैसे हैं आप लोग? स्वास्थ्य कैसा है आप लोगों का? प्लीज़ एक बार बताएँगे और सब लोग इस सेशन को शेयर कर देना अपने दोस्तों पर बच्चों अपने दोस्तों के पास। पूरे जितने भी विद्यार्थी जी जुड़े हैं, मैं भी 5000 बच्चों को देख पा रहा हूँ। आप सभी 5000 बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप एक बार लिंक पे क्लिक करके जो भी आपके दोस्त हैं व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम पर हैं, आप उनको एक बार लिंक शेयर कर दीजिए। ठीक है सब लोग? स्वास्थ्य अच्छा है आप लोगों का? चलिए। किसी को डर तो नहीं लग रहा पेपर को लेकर के? है ना? कॉन्फिडेंस कैसा है बच्चों ये बताओ, कॉन्फिडेंस कैसा है? किसी को डर तो नहीं लग रहा ना कि गुरुजी पेपर होने वाला है, मैं तो बहुत डर रहा हूँ, मैं तो बहुत डर रही हूँ। मैं तो एक बार बिहार बोर्ड को बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि भाई पहला पेपर हिंदी दिया है आप लोगों का। और पहला पेपर जो होता है ना, वो हिंदी होने से बहुत फायदा है आप लोगों का। पूछो कैसे? क्योंकि पहले पेपर में ना हम लोग बहुत डर जाते हैं और ये आप लोग का फर्स्ट बोर्ड एग्जाम है, मतलब कि पहली बार आप लोग कोई एग्जाम देने जा रहे हैं जो आपके स्कूल में नहीं हो रहा है बल्कि किसी दूसरे स्कूल में हो रहा है और बहुत कड़ाई के साथ होगा। पुलिस रहेंगे वहां पर, अलग टीचर महोदय रहेंगे, मतलब मजिस्ट्रेट का चेक इन होगा वहां पर। तो बहुत 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 मजा आने वाला है बच्चों, बहुत बहुत मजा आने वाला है। ठीक है ना? कुछ कुछ चीजों का ध्यान रखना आप लोग। सर मैथ्स में डर लग रहा है, मैथ्स में डर लग रहा है, लंबी क्लास लेकर आ रहा हूँ, मैथ्स में डर लग रहा है तो लंबी क्लास लेकर के आ रहा हूँ मैथ्स में। देखो सबसे पहले तो आपको पता ही है कि आज के सेशन में क्या होने वाला है। आज के सेशन में बिहार मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए हम लोग अंतिम मौका जो था हमारा, वो हिंदी का जो 750 का कुछ क्वेश्चंस बचा हुआ था 600 सवाल के बाद, वो मैं आज समाप्त करने वाला हूँ। तो आज के पेपर में क्या होने वाला, अब तो आप समझ गए हो क्या होने वाला है। सबसे पहले श्री गणेशाय करते हैं किसी भी कार्य को प्रारंभ करने के लिए। उसके बाद प्यारा सा मोटिवेशन है कि ये दुख, ये दर्द सब तेरे अंदर है। अभी आप लोग बहुत दुख से जूझ रहे हैं ना, बहुत मेहनत कर रहे हैं ना आप लोग? बोलना हाँ या ना, मेरे बच्चे जल्दी बताओ। बहुत मेहनत कर रहे हो ना आप लोग? एक बार सेशन को शेयर करना अपने सभी दोस्तों के पास, व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, स्टोरी, स्टेटस, हर जगह शेयर करना बच्चों। लीजिए, और सब लोग सेशन को लाइक भी कर देना। ये काम आप लोग का अपना, ये मतलब ये ऐसा रहना चाहिए कि हाँ गुरु जी का ये दो काम जो है ना, सेशन को शेयर करना है और सेशन को लाइक करना है। अभी बहुत दुख दर्द हो रहा है आप लोग को, मैं समझ रहा हूँ कि कोई बच्चे भी ऐसे ऐसे हैं मुझे मैसेज करते हैं, मुझे कॉल करते हैं या टीम को कि सर मैं 12-12 घंटे पढ़ रहा हूँ। क्या 12 घंटे पढ़ने से हो जाएगा ना? बहुत सारे बच्चे कहते हैं मैं, है ना? तो आप लोग कितने घंटे स्टडी कर रहे हो प्लीज बताना। सब लोग एक बार पोल कर देना बच्चों, नीचे एक पोल गया है, आप लोग उस पोल में बताना आपने सेशन को शेयर किया या नहीं। एक प्यारा सा पोल आया होगा आप लोगों के नीचे, आप लोग प्लीज उस पोल में अपना जवाब देंगे कि आप लोगों ने सेशन को शेयर किया या नहीं। प्लीज एक प्यारा सा पोल आया होगा, आप लोग जवाब देना। सर मैं 4 से 5 घंटे पढ़ रहा हूँ। 4 से 5 घंटे में नहीं होगा मेरे भाई, मेहनत करनी है। देखो अंतिम समय में ना,
जब मैं भी 10th में पढ़ता था तो ऐसा लगता था भाई कि है ना, इससे अच्छा तो मैं, मतलब कितने ऐसे बच्चे हैं जो ये चीज फील कर पा रहे हो कि सर इससे अच्छा तो मैं 1 महीना पहले पढ़ता था। ठीक है, तो ऐसा आपको फील होगा कि हाँ भाई इससे अच्छा मैं तो 1 महीना पहले पढ़ती थी या पढ़ता था। ठीक है, अभी तो एग्जाम टाइम में पता नहीं बहुत नींद आ रही है मुझे। ठीक है, बहुत नींद आ रही है एग्जाम टाइम में और हो नहीं पा रहा है जितना एफर्ट होना चाहिए था, या मैं जितना सोच के रखी थी या रखा था कि भाई इतना एफर्ट लगाना है, वो उतना मैं कर नहीं पा रहा हूँ। ऐसा अंदर से फील आ रहा है क्या बच्चों? अगर आपके अंदर से ऐसा फील आ रहा है तो बिल्कुल डरिए मत। ये लगभग सबके साथ होता है, ये लगभग सबके साथ होता है। ये बच्चों हमारा ह्यूमन नेचर है कि ऐसा हमें फील होता है कि भाई हाँ, मतलब कि ऐसा सबके साथ होता है। ठीक है, तो अपने आप को कोसना नहीं है, अपने आप को बहुत बुरा नहीं मानना है। आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, अपने आप को मोटिवेट करना है। तो बच्चों अंतिम समय में खुद को क्या करना है बताओ कमेंट बॉक्स में, अगर किसी को लिखने का मन करे तो। अंतिम समय में खुद को क्या करना है? मोटिवेट करना है। आप सब लोग जानते हैं कि 17 फरवरी का पेपर बहुत आसान होने वाला है। ठीक है बच्चों, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारा जो 17 फेब का पेपर होगा, अभी बच्चों देखो, है ना, अभी आप ज्यादा पेपर के बारे में मत सोचो, अभी सिर्फ एक पेपर के बारे में सोचो कि जो 17 फरवरी को हमारा होने वाला है। तो ये आप सोचो कि 17 फरवरी को हमारा पेपर बहुत 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 आसान होने वाला है। क्या हम इसके लिए तैयार हैं? अपने आप से ये पूछो सिर्फ, क्या हम 17 फरवरी के पेपर के लिए तैयार हैं? क्या हम ऑब्जेक्टिव में पूरा 50/50 सही कर पाएंगे? तो जवाब अंदर से हाँ आना चाहिए। अगर नहीं बच्चों तो करना क्या है, तैयारी करो। अगर नहीं तो तैयारी कीजिए, तैयारी में नोट्स वगैरह से पढ़ के ऑब्जेक्टिव लगाइए, है ना। क्या आपने गद्यांश की वीडियो देख ली? मैंने बहुत मेहनत से आपको सिखा दिया कि कैसे गद्यांश बनाना है, 20 नंबर कैसे आएगा। मैंने बहुत ईमानदारी से आपको बता दिया कि बच्चों निबंध हमें कैसे पेपर में लिखने हैं, 10 नंबर है वहां पर। मैंने बहुत प्यारे बच्चों अच्छे से मैंने बता दिया पत्र लेखन कैसे करना है। मैंने आपको बच्चों बुक के सवाल बता दिए हैं, मैंने बुक के सवाल आपको बता दिए हैं, और दीर्घ वाला वीडियो आज आपको मिल जाएगा। तो प्यारे बच्चों ऐसे नहीं है कि हम बस वीडियो देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, यूट्यूब पर जो भी वीडियो आ रहा है सब वीडियो को देख रहे हैं, बस देख रहे हैं, देख रहे हैं, देख रहे हैं। ये मॉडल पेपर पढ़ रहे हैं, वो मॉडल पेपर पढ़ रहे हैं, दिन भर ऑब्जेक्टिव ही पढ़ने में टाइम बिता रहे हैं। बच्चों हमारी पढ़ाई जो है ना वो नंबर बेसिस पर होनी चाहिए कि भैया हमारा ये टॉपिक बताओ, इसमें कौन सा टॉपिक है जो आपका रह गया है। कमेंट बॉक्स में लिखो कि हिंदी में 17 फरवरी, अभी आप दूसरा कुछ मत सोचो, आप 18 फरवरी के बारे में मत सोचो, 19 फरवरी के बारे में मत सोचो, कुछ भी मत सोचो, सिर्फ और सिर्फ अभी आप 17 फरवरी के पेपर के बारे में सोचो। क्योंकि बच्चों जब आप पहला पेपर अच्छा जाएगा ना, वहां से इतनी कॉन्फिडेंस लेकर के आप आएंगे, सब हो जाएगा, है ना। तो बच्चों मुझे बताओ कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ प्रॉब्लम है? 1 नंबर में भी प्रॉब्लम बताओ, प्रॉब्लम कहाँ है? सर जी बुक वाले सेक्शन में लॉन्ग क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, उसकी तो वीडियो लेकर मैं आ रहा हूँ ना। 5 नंबर वाला एक क्वेश्चन जो है मैंने बता दिया ना, इस पर मैं वीडियो लेकर आ रहा हूँ आज, तो इस पर तो वीडियो मिल जाएगा। अगर आप बोलोगे लाइव कराने के लिए तो मैं लाइव करा दूंगा। बताओ बच्चों क्या करना है? वीडियो, है ना, वीडियो के लिए एक दबाइए कि सर वीडियो होना चाहिए, लाइव सेक्शन के लिए 2 दबाइए कि लाइव सेक्शन होना चाहिए। बच्चों बताओ क्या चाहिए, वीडियो या लाइव? सर गैस क्वेश्चन दे दो। गैस क्वेश्चन नहीं, वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो मैं बहुत ज्यादा सवाल आपको नहीं दूंगा। ठीक है, वो आप एक दिन के अंदर पढ़ लेना बच्चों, ठीक है ना। वो सारा क्वेश्चन वही होगा जो आपको नोट्स के अंदर, अच्छा लाइव सेक्शन में, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है बच्चों। तो मैं लाइव सेक्शन में आपके हिंदी के दर्द को समाप्त कर देता हूँ आकर के। इस सेशन के बाद मैं लाइव आऊंगा, मैं लाइव सेक्शन में आकर समाप्त कर दूंगा, ठीक है ना। ठीक है, मैं समझ गया लाइव सेक्शन में। चलो तो स्टार्ट करें क्लास को, सेशन स्टार्ट करें। मैं सोच कर आया था आज आप लोगों से कुछ बातें करनी है, मुझे बहुत अच्छा लगा बात करके। आप लोगों से जब भी बात करता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है ना। स्टार्ट करें सेशन को, अपने दोस्तों में और शेयर कर देना सब लोग, सब लोग अपने अपने दोस्तों में बच्चों और शेयर कर दीजिएगा जल्दी से, ठीक है, ताकि लगभग 10 के प्लस विद्यार्थी जी जुड़ जाए।
खैर कोई नहीं है, आज थोड़ा सा लेट नोटिफिकेशन मिला था आप लोगों को, मैंने देखा था। स्टार्ट करें? यस गुरुजी यस। तो मुझे बहुत प्यारा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, है ना। आप लोगों से बात करके मुझे बहुत 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 अच्छा लगा। ठीक है ना, आप लोगों को कैसा लगा बताओ? गुरुजी से बात करके कैसा लगा? अच्छा लगा? यस सर जी, फार्मूला वाली वीडियो सर, हाँ फार्मूला वाली भी। नहीं अब ना हर 3 घंटे में हम लोग सेशन रख रहे हैं, ऐसा मैं सोच रहा हूँ कि जैसे 7 बजे सेशन रखा तो 10 बजे, फिर 1 बजे, फिर 4 बजे, फिर 7 बजे, फिर 10 बजे, ऐसे हर 3 घंटे में मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग के लिए सेशन रखूं। ये जो 3 दिन तक हमारा टाइम है, 3 दिन तक जो हमारा टाइम है, यानी कि 13, 14, 15, 16, 4 दिन तक जो हमारा टाइम है, इसमें हर 3 घंटे में मैं सेशन रखना चाह रहा हूँ। पर आप लोग देखो आप लोग ना अपने अनुसार पढ़ लेना, ऐसा नहीं कि गुरुजी लाइव सेशन रख रहे हैं तो लाइव सेशन में आना है ना। 100 तो बच्चों आप चाहो तो अपने अनुसार से टाइम सेट करके आप पढ़ते रहना, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, जो पढ़ के अधीन हो उसे पढ़ाधीन कहेंगे। कुआं खोदना मुहावरे का अर्थ क्या होता है बच्चों? कुआं खोदना मतलब होता है हानि पहुंचाने का यत्न करना। चौ छ है ना, तो बच्चों आप पता है ना चौ, मैंने बताया था कि बच्चों जो क होता है के टी है ना, के टी एम है ना, तो के बच्चों टी से हो जाएगा, टी से हमारा तालु हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, महोजस्वी का संधि विच्छेद क्या होगा? महा प्लस में ओजस्वी बराबर होता है, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन सा है? तो जो ये जो गुप्त लिखे है ना, ये शुद्ध है, बाकी सब गलत है। गिरोह शब्द में कौन सी संज्ञा है? आपको पता है कि गिरोह कहने का मतलब ये होता है कि भाई एक मतलब बहुत लोगों का एक समूह कह सकते हैं, समूह। नेक्स्ट सवाल है बच्चों की, नारी शब्द है, नारी शब्द बच्चों स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट है, घर से लौटा हुआ लड़का, घर से लौटा मतलब घर यहाँ है, लौटा हुआ लड़का मतलब आपादान कारक है। नेक्स्ट है बच्चों, वह देखता है, वर्तमान काल है। विमुख का होता है विमुख में कौन सा उपसर्ग है? तो वी उपसर्ग है। भारतीय संविधान के निर्माता कौन है बच्चों? भारतीय संविधान के निर्माता भीमराव अंबेडकर है। सेन साहब की पांचों लड़की कैसी थी? तो बहुत ही सुशील थी, है ना। यूनान एवं रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक हमारा संस्कृत भाषा साहित्य है। नाखून का बढ़ना किसका परिणाम है? मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति का। और बच्चों हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती हैं? तो बच्चों ये देवनागरी लिपि में। नेक्स्ट है, मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किसका है? मित्र मिलन अमरकांत का है क्या बच्चों? यस, अमरकांत की रचना है, ऑप्शन नंबर डी। लेखक की पत्नी के रिश्तेदार कब आए थे? रविवार के दिन आए थे। लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे हैं? तो याद रखिएगा 49 से लेकर 53 तक, 49 से लेकर कब तक रहे हैं? 53 तक रहे हैं। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है द्वंद्वता, है ना। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मनुष्य की चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए उनकी सापेक्ष स्वाधीनता स्वीकार करता है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ का है? यह बच्चों परंपरा का मूल्यांकन है। नेक्स्ट है, नेपाल में बिरजू महाराज के एक रिश्तेदार रहते थे जिनका नाम क्या था? नेपाल में उनके रिश्तेदार रहते थे जिनका नाम झुम्मक लाल था, आप लोगों ने पढ़ा था। तो बच्चों पहले के 20 सवाल आप लोगों ने लगाए, मुझे बताना कि 20 में से कितने आपको याद है। आई होप मेरे बच्चों को 20 में से 20 याद होगा, क्योंकि आप लोग बहुत 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 अच्छे से पढ़ते हैं। निधि, कृष्णा, गुलशन, ज्योति, उत्तम, कितना सही किया बताओ जल्दी से? संजीत, अशोक। गुरुजी मैंने 20 में से 20 सही किया। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और कपड़े उपड़े खरीद लिए आप लोगों ने? हाँ, कपड़े उपड़े खरीद लिए आप लोगों ने परीक्षा हॉल में जाने के लिए? हाँ, अच्छा कंफर्टेबल कपड़ा खरीदना, नॉर्मल कपड़ा हो। हाँ, बहुत ज़्यादा टाइट वगैरह कपड़ा नहीं हो भाई, बैठने में परेशानी हो। नॉर्मल कपड़ा खरीदना। पेन वगैरह अच्छे से चला के रख लेना पहले से, ठीक है। और एक आध सेट प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। मैं देखता हूँ अगर टाइम मिले तो मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा, ठीक है ना। नहीं तो फिर आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। देखो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है साइंस वगैरह में। एक क्वेश्चन आपको दीर्घ बनाना है फिजिक्स में, वो मैं आपको बता दिया था ना, लेंस सूत्र और दर्पण सूत्र। एक बार मैं रिवीजन करा दूंगा फिर से, ठीक है। अरे डरते क्यों हो भैया? ऐसे लोग डरते ऐसे हैं, पर डरना नहीं है ना। झुम्मक लाल था ना, चलो डरना नहीं है, डरना नहीं है सर। 20 नंबर क्वेश्चन सही है ना? 20 नंबर
नेपाल में बिरजू महाराज के रिश्तेदार का नाम क्या था? तो झुम्मक लाल ही था ना बच्चों उसके रिश्तेदार का नाम। बिल्कुल सही है, इसमें गलती क्या है? ठीक है, हाँ। कपड़े नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ना पुराने कपड़े पहन के जाना, पुराने कपड़े पहन के जाना। कपड़े नहीं है तो मैं भी पुराना पहन के गया था। ठीक है। ईश्वर पेटलीकर कहाँ का लोकप्रिय कथाकार है? तो ईश्वर बच्चों गुजरात के हैं, ऑप्शन नंबर सी है। धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है? यह बच्चों एक सामाजिक कहानी है, ऑप्शन डी सही है। अगले दिन सीता ने क्या किया? वो घर छोड़ दी। नेक्स्ट है पाप पाती बेहोश क्यों पड़ी थी? तेज बुखार के कारण से। मंगू कब से पागल है? मैंने पढ़ाया है आपको जन्म से ही। शायद ही कोई सवाल होंगे जो आपने नहीं पढ़ा होगा। पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीज को कैसे रखा जाता था? कमरे में बंद करके। नेक्स्ट है बच्चों मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए माँ के पुत्र ने किसका ऑर्डर लिया था? तो मजिस्ट्रेट का ऑर्डर लिया था। लक्ष्मी अपनी दोनों लड़की और छोटे बेटे को सुलाकर कहाँ चली गई थी? तो वो गुहाल में चली गई थी। इंपॉर्टेंट सवाल है। अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है। ऐसा कौन कहता है? रसमलाई भवड़ी ने भेजा था, तो भवड़ी ने ऐसा नहीं बोला होगा। तो मुझे लगता है कि राधा ने बोला होगा, कैलाश की पत्नी राधा। बच्चों एग्जैक्ट प्लीज मुझे बताना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ना भाई कि हमें कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। तो प्लीज इसका आंसर आप लोग भेजना मुझे ना। 600 है तो बहुत आसान क्वेश्चन, पर बोला किसने था? राधा नहीं बोला होगा। ठीक है ना, राधा नहीं ऐसा बोला होगा। वल्ली अम्माल से कहाँ के डॉक्टर ने पापपाती को मदुरई जाने के लिए कहा? तो बच्चों कहाँ के डॉक्टर ने? गांव के डॉक्टर ने। नेक्स्ट सचिदानंद हीरानंद वात्स्यानंद अज्ञ। अज्ञ के पिताजी का नाम क्या है? हीरानंद शास्त्री। धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं, है ना, धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं, कहां से? मिट्टी से, ऑप्शन नंबर सी। अगला है बच्चों चक्रव्यूह किसकी रचना है? किनकी रचना है? किनकी रचना है चक्रव्यूह? तो 633 का सही उत्तर है, मैं लिख के रखा हूं कि चक्रव्यूह जो है बच्चों वो बी नंबर यानी वीरेन डंगवाल की रचना है। 29 में लगता है गलती हो गया है, आप लोग मैसेज कर रहे हैं, है ना। तो बच्चों आप ही लोग तो इसका मैं आंसर कहाँ लगाया हूँ, आप ही लोग ना बताएं, हम आंसर लगाए ही नहीं है। आ जाओ अगला सवाल देखते हैं। कवियत्री अनामिका के पिताजी का नाम क्या था? तो कवियत्री अनामिका जी के जो पापा थे उनका नाम क्या था? श्यामानंद किशोर, ऑप्शन नंबर सी है। घड़े सा लुढ़कता हुआ उसका घाव किस पर आकर थमक जाता है? आप लोग तो पढ़े होंगे, नोट्स पढ़े होंगे, आपको पता है कहाँ रुक जाता है। तो अंगा पे आके थमक जाता है। लौट कर आऊंगा फिर शीर्षक कविता किसकी है? लौट कर आऊंगा जीवनानंद दास। रेनर मारिया रिल्के की काव्य शैली क्या है? बच्चों उनकी काव्य शैली गीतात्मक, याद किए होंगे। कवि रेनर मारिया रिल्के किनके चरणों के में छाले पड़ने की बात करते हैं? प्रभु के चरणे में छाले, है ना। मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस हिंदी कवि द्वारा भाषांतरित है? तो धर्मवीर भारती के द्वारा। नेक्स्ट है बच्चों की सदियों की ठंडी बुगी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहनकर इठलाती है, ये जनतंत्र का जन्म चैप्टर से लिया गया है। नेक्स्ट है विलन्नो और आविन्यो के बीच में कौन सी नदी है? ये रोन नदी के किनारे है। आगे देखेंगे बच्चों हम लोग, तो विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? मेरे प्यारे बच्चों विनोद कुमार शुक्ल का जन्म जनवरी ये 1937 मुझे याद है, पर जनवरी या दिसंबर ये याद नहीं है, तो प्लीज कंफर्म करना। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म आई थिंक 1 जनवरी 1937 होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट है मछली छीनने की कोशिश कौन कर रहा था? भग्गू मछली छीनना चाहता था। नेक्स्ट है ड्योढ़ी पर आलाप शीर्षक काव्य किसकी है? तो ड्योढ़ी पर आलाप बच्चों ये वीरेन डंगवाल की रचना होनी चाहिए। 44 मेरे पास आंसर भी नहीं है, प्लीज आप लोग बताना। ठीक है रुक जाओ, मैं ना आंसर निकाल देता हूँ अपने फोन में, अगर कहीं मेरे पास हो तो, क्योंकि मैंने आप लोगों को दिया था तो मेरे पास होना चाहिए। 644 ना, अभी हम पहुंच गए हैं 500 पे, है ना। 644 मुझे जाना है। लो भैया 644 में हम पहुंच गए। ठीक है, इसका सही उत्तर है बच्चों यतीन्द्र मिश्र, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अरब देश में फूंक कर बजाने जाने वाले वाद्य यंत्र जिसमें नाड़ी होती है उसे क्या कहते हैं? उसे नय कहते हैं। अगला है गांधी जी की स्मृति में पूरा राष्ट्र किस तारीख को उनकी जयंती मनाता है? पूरा राष्ट्र 2 अक्टूबर को जयंती मनाता है, आपने पढ़ा होगा। मेरा ख्याल है कि अगर व्यक्ति का चरित्र निर्माण करने में हम सफल हो जाएं तो समाज अपना काम संभाल लेगा। ये किसका है? महात्मा गांधी जी का कहना था। काशी में मरना भी क्या माना जाता है बच्चों बताइए? तो काशी में मरना भी मंगल माना जाता है।
ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट है यतीन्द्र मिश्र ने गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन किस नाम से किया है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जब बच्चों आप लोग पेपर देने जाओगे 17 फरवरी को, तो आप लोग ध्यान रखना वही क्वेश्चंस बनाने हैं जो क्वेश्चन आपको 100% याद है। ठीक है, समझ गए मेरी बात को, कि जो क्वेश्चन आपको 100% याद है उसी क्वेश्चन को बनाना है। मेरे विद्यार्थी जी समझ गए तो प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए कि यस यस गुरुजी हम समझ गए। हाँ, तो उन्होंने यार जुलाहे के नाम से किया था, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट है मछली शीर्षक कहानी में मछली और गोश्त कौन खाता है। तो पिताजी जो थे वो मछली और गोश्त खाते थे। ठीक है, तो अभी आप लोगों ने 50 क्वेश्चंस टोटल लगा दिए हैं और 50 में से अप्रॉक्स आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए मुझे बता दीजिए कि सर 50 में से हमने 40 चलिए 10th का न्यू बैच कब से होगा सर, मैं बता देता हूं। आप लोग अपने छोटे भाई बहन को बता देना कि 25 जनवरी को हम लोग आगाज करेंगे। 25 जनवरी को हम लोग शुरू करेंगे, या हो सकता है उससे एक आध दिन पहले भी स्टार्ट हो, पर 25 के आसपास स्टार्ट होगा। आप ऐसा अपने छोटे भाई बहन को बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए 50/50, बहुत सुंदर, अति सुंदर। अब हम लोग डायरेक्ट हम आपसे 700 नंबर क्वेश्चन पर पूछेंगे। तो चलिए बच्चों, पूरे 50 नंबर के लिए तैयार हैं आप लोग। हाँ, तो पूरे 50 नंबर तक हम लोग पढ़ते रहेंगे, लास्ट में पूछेंगे। बच्चों ये कहाँ पर आता है, ये ना आता है त थ द ध, त थ द ध ध, तो ध बच्चों ये त थ है, तो ये दंत ऑप्शन नंबर सी होगा। एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाती है तो हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे संपृक्त ध्वनि कहते हैं। जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए, कहते हैं नाविक शब्द का होता है 9 प्लस में 1 बराबर होता है नाविक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन सा है। तो बच्चों सौहार्द शब्द जो है इसमें शुद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा योजक चिन्ह है। सी नंबर ऑप्शन का ये योजक चिन्ह हो जाएगा। अक्टूबर शब्द में कौन सी संज्ञा है। अक्टूबर कहने से किसी खास महीने का बोध होता है, व्यक्तिवाचक होगा। सुख शब्द में लिंग कौन सा है। सुख दुख, सुख 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 दुख, सुख सुख दुख कौन सा है। तो 57 नंबर सवाल का सही उत्तर है बच्चों, ये सुख जो होता है वो पुल्लिंग शब्द है, ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। नेक्स्ट है लोगों ने चोर को मार दिया, कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को यानी चोरों को मार दिया, तो बच्चों कर्म कारक होगा। भिक्षा, भिक्षा कैसा शब्द है। तो बच्चों ये तत्सम शब्द है। ये बच्चों भिक्षा जो शब्द है ये संस्कृत का शब्द है, तो मैं इसे तत्सम कहूंगा। बाघ शब्द का स्त्रीलिंग होता है बाघिन। बाघ का क्या होता है, बाघिन होता है। उदय शब्द का विशेषण क्या होगा, उदय शब्द का विशेषण उदित होता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है पानी शब्द में संज्ञा कौन सा है। पानी द्रववाचक है, इसको नाप तौल सकते हैं। नेक्स्ट है पीताम्बर का क्या होता है, संधि विच्छेद। तो पित्त प्लस में अंबर, पित्त प्लस में है ना, पित्त प्लस में अंबर बराबर होता है पीताम्बर। संयोग का विलोम क्या होता है, संयोग का है ना वियोग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है छत से उतरी हुई लता, छत से उतर गई, तो छत यहाँ है, लता यहाँ है। जब भी बच्चों जुदाई का बोध हो, आपादान होता है। श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था, है ना, श्रीनिवास जी का जन्म कोलार कर्नाटक में हुआ था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है लड़का अगर उधम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं है, आप लोग पढ़े होंगे, ऐसा कौन कहती है, नजम्मा कहती है। नेक्स्ट है तुरई के फूल की तरह खिलखिलाकर हंसते लोग सहसा मुरझा गए, अचानक मुरझा गए। यह पंक्ति किस कहानी की है, यह ढहते विश्वास कहानी की पंक्ति है बच्चों। बाड़ी बाड़ी से गांव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे थे, तो बाड़ी बाड़ी से लड़के दलई बांध की निगरानी कर रहे थे। मंगू की माँ के लिए किस ना मंगू की माँ के लिए किसकी उपमा देती थी, मंगू की माँ अस्पताल के लिए किसकी उपमा देती थी। तो मंगू की माँ अस्पताल के लिए किसकी उपमा देती थी, वो कहती थी भैया ये तो गौशाला है। नेक्स्ट है गुरु की चरणों का, है ना, माफ कीजिएगा, गुरु की रचनाओं का संग्रह, गुरु की रचनाओं का संग्रह किसने किया था, किसने किया था, तो गुरु अर्जुन देव ने। बच्चों गुरु की रचनाओं का संग्रह, तो गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह यहाँ पर हो जाएगा, गुरु अर्जुन देव ने किया था। बच्चों गुरु नानक ने किस धर्म का, है ना, किस धर्म का उन्होंने क्या किया था, प्रवर्तन किया था। आपको कमेंट बॉक्स में भेजना है कि गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया था। वाणी कब विष के समान होती है, राम नाम के बिना,
कवि रसखान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे? रसखान का जन्म बच्चों पठान राजवंश में हुआ था। नेक्स्ट है बच्चों की प्रीतम नंद किशोर जादिन ते नैनन लगियो मन पावन चितचोर पलक ऊंट नहीं करी सकियो। ये बच्चों ये है किसमें? ये है प्रेम ऐनिसी राधिका पाठ में। नेक्स्ट है घनानंद रचित अत्यंत प्रसिद्ध क्या है? घनानंद के जितने भी सेवैया और घनाक्षरी हैं वो बहुत प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट है बच्चों विरह लीला किसकी रचना है? विरह लीला घनानंद की रचना है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। और आप लोगों ने, मुझे उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चंस बहुत प्यार से याद कर लिए होंगे। नेक्स्ट है बच्चों की बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की रचना किस नाम से संग्रहित है? प्रेमघन की रचना जो है वो प्रेमघन सर्वस्व के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है बच्चों की युगवाणी किसकी रचना है ना? युगवाणी किसकी काव्य कृति है? युगवाणी सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। ऑप्शन नंबर सी बच्चों। सुमित्रा नंदन पंत को मानव सौंदर्य ने किस ओर आकृष्ट किया है? तो मानव सौंदर्य ने बच्चों आध्यात्मिक संकीर्णता अतिवादिता की ओर या समाजवादी की ओर? बताइएगा, है ना मेरे विद्यार्थी जी। 679 नंबर का सही उत्तर क्या होगा? तो 679 का सही उत्तर मैंने आप लोगों को लिख के दिया है, वो समाजवादी की ओर आकर्षित हुए हैं। नेक्स्ट है सिंहासन खाली करो कि जनता आती है किस कविता की पंक्ति है? ये जनतंत्र का जन्म का है। नेक्स्ट है बच्चों जनता शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो जनता, जन और प्लस में ता, तो जनता में ता होगा। देहचोर शब्द में कौन सा समास है? देहचोर को अगर हम पढ़ेंगे तो देह से चोर, यानी कि यहाँ तत्पुरुष समास होगा। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, ये कौन सा वाक्य है? ये मिश्र वाक्य होगा बच्चों, क्योंकि मैंने एक ट्रिक याद कर लिया था बच्चों, कि याद रखिएगा कि मेरा नाम संजय है और सौ का मतलब कॉमा होता है। जिसमें कॉमा होगा वही संयुक्त होगा। ठीक है, मैंने ट्रिक याद कर लिया कि मेरा नाम संजय है, सौ का मतलब कॉमा होता है, जिसमें कॉमा होगा वो संयुक्त होगा, और अगर की वगैरह लगा है तो वो मिश्र में आ जाता है। असुर शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? असुर शब्द को हम दानव भी कह सकते हैं। एकता शब्द का विलोम क्या होता है? एकता का उल्टा होता है अनेकता। नेक्स्ट है जिसके शेखर पर चंद्र हो उसे क्या कहते हैं? उसे चंद्रशेखर कहते हैं। ऑप्शन डी है। एक पंथ दो काज, नहीं, कई बार आप लोग सुने होंगे, परीक्षा देने भी चले गए और घूम भी लिए। एक पंथ दो काज मतलब होता है कि बच्चों एक कार्य में दो लाभ हो जाना। नेक्स्ट है आटा शब्द बच्चों क्या है? आटा गीला होता है, कभी आटा गीली आपने सुना है? नहीं बच्चों, पुल्लिंग है। पंख शब्द क्या है? पंख शब्द अगर हम देखें तो बच्चों ये सब एकदम ये सब पूरा डिपेंड करता है कि आपने कैसे याद रखा है इसको, इसमें कोई नॉलेज वगैरह काम नहीं करता है। पंख शब्द जो है संस्कृत भाषा के हैं, इसलिए हम इन्हें तत्सम शब्द कहेंगे। चौराहा शब्द अगर देखेंगे तो चार राहों का समूह है, तो इसमें द्विगु समास होगा, हमने बताया था। जब भी संख्या होगा तो वहां पर आपका द्विगु। मैं आप ही चला जाऊंगा, आप ही मतलब ये है कि भाई नीज का बोध होता है, निजता का। ऑप्शन नेक्स्ट है बच्चों 30 दिन किस विशेषण का उदाहरण है? 30 संख्या दर्शाता है तो संख्यावाचक हम कहेंगे। नेक्स्ट है परिजन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो परिजन में पड़ी उपसर्ग है, आप लोग पढ़ लिए होंगे। बढ़िया शब्द में बच्चों इया, ना बढ़िया, इया शब्द जो है यहाँ पर प्रत्यय हो जाएगा। नेक्स्ट है भाई बहन शब्द में कौन सा समास है? तो देखिए द्वंद्व समास होगा भाई बहन शब्द में। नेक्स्ट है कलंक शब्द का विशेषण क्या होता है? कलंक शब्द को हम कलंकित कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। उसने अपने मित्र की साइकिल खरीदी, किस वाक्य का उदाहरण है? इसमें कुछ ना तो कुछ जोड़ तंगड़ है ना बच्चों कॉमा है, तो ये सरल वाक्य होगा कि उसने अपने मित्र की साइकिल खरीदी, सरल वाक्य है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है? तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी, तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगा, तुम्हारा कहना यह मेरे लिए बड़ी बात होगी, तुम्हारा कहना मेरे लिए यह बड़ी बात होगी। ऐसा लगता है जैसे लगभग सब सही है। ठीक है ना, लेकिन प्यारे बच्चों इसका सही उत्तर मैंने दिया था, तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी, यानी ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है इसका। नेक्स्ट है अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, है ना, इसमें से बच्चों कौन सा पदबंध है? अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, संज्ञा पदबंध है बच्चों, संज्ञा पदबंध है। पेपर में कोशिश करना नहीं बनाने का, क्योंकि इसमें मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा हैं, तो आप लोग कोशिश करना कि भैया हम मिस्टेक ना करें और सवाल को नहीं टच करें। कपड़ा शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? कपड़ा को हम लोग पट कहते हैं, कपड़ा को चीर कहते हैं, कपड़ा को वसन कहते हैं,
मेरे विद्यार्थी जी टोटल 700 सवाल, यानी सिर्फ और सिर्फ आज के सेशन में हम लोगों ने 100 सवाल देख लिए। और प्लीज मुझे श्योर करेंगे कि आप लोगों ने कितने पहले से सवाल याद रखे हैं। 100 में से कितने सवाल ऐसे हैं जो अगर आप लोग शुरू से जो बच्चे जुड़े होंगे वो पूरा 100 सवाल किए होंगे। मात्र 20-25 मिनट मैंने टाइम लिया है और आप लोगों ने 100 में से कितने सवाल, हाँ लगभग सब बच्चे कह रहे हैं सर मुझे 100 में से 100 सवाल याद है। हाँ यही चीज है कि आप पहले से याद करके रखे हैं, बहुत अच्छी बात है। एक बार सब लोग बच्चों लाइक वाले सेशन में जाकर के, सेक्शन में जाकर के सब लोग सेशन को लाइक कर देना प्लीज। जितने भी बच्चे हैं सब लोग सेशन के लिए, मेरे विद्यार्थी जी सेशन को लाइक कर दीजिएगा जल्दी से गुरुजी। हाँ सब लोग फटाफट से सेशन को लाइक कर दीजिएगा। चलो बहुत सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर। चलिए सब लोग सेशन को लाइक कर देना बच्चों। अब आ जाओ स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, अब हम लोग देखते हैं अगला सवाल। 50 सवाल के बाद मैं आप लोगों से बात करूंगा, ठीक है ना? ओके चलो, तो 700 से 750 में आप लोगों से मैं बात करूंगा थोड़ी देर। अभी 50 क्वेश्चन आराम से चलने देते हैं। सवाल है बच्चों की, वह औरों को नहीं अपनों को सुधार रहा है, किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो ये नीज, नीज वाचक है बच्चों, अपने को। सुनीता रो रही है, ये कौन सा काल है? आप लोग पढ़े होंगे, ये वर्तमान काल है। नेक्स्ट है कुछ लोग, कुछ लोग कौन सा विशेषण है? कुछ लोग जो है ये परिमाण को दर्शाता है कि भैया कुछ लोग हैं। अनुकूल शब्द में उपसर्ग क्या है? तो अनुकूल में अनु कह रहा है। नेक्स्ट है झाड़ू शब्द में झार और प्लस में ऊ, तो झाड़ू शब्द में झा प्लस में नहीं, झाड़ू, झाड़ प्लस में ऊ, दृगुकार होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है परिवार शब्द का विशेषण क्या होता है? तो परिवार शब्द को का विशेषण होता है पारिवारिक, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट है सज्जन शब्द का समास क्या होगा? तो बच्चों सना, सज्जन शब्द का समास क्या होता है? तो अगर हम देखेंगे सज्जन कर्मधारय द्विगु समास, सत्य प्लस जन, सज्जन। बच्चों मुझे लगता है कि अब यही भाव समास होना चाहिए सज्जन शब्द में, है ना? या हो सकता है सत्य है जो जन, माफ कीजिएगा, सज्जन में कर्मधारय समास होगा, है ना? जैसे महापुरुष में होता है ना, महान है जो पुरुष, तो सत्य है जो जन। परिश्रम न करने वाले छात्र अंक नहीं पाते हैं। रेखांकित शब्द क्या है? रेखांकित शब्द इसमें रेखा दिया ही नहीं गया है बच्चों। परिश्रम न करने वाले छात्र अगर ऐसे दिया रहा होता, है ना, तो अच्छे अंक नहीं ला पाते हैं। तो मेरे बच्चे मैं देखता हूँ कहाँ पर इसमें टिक दिया गया है, परिश्रम न करने वाले छात्र। हाँ परिश्रम न करने वाले छात्र में दिया गया है, ये एक उपवाक्य है बच्चों। ये क्या है? ये एक उपवाक्य है, ऑप्शन नंबर ए सही है। वाक्य का हिस्सा है, उपवाक्य है। लोकप्रिय व्यक्ति का सम्मान सभी करते हैं, जो फेमस व्यक्ति होते हैं उसका सम्मान सभी करते हैं। किस वाक्य का उदाहरण है? बच्चों ये तो नॉर्मल है, ये तो सरल वाक्य है, ऑप्शन नंबर डी। इसमें कुछ दूसरा है ही नहीं ऐड। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो मेरे बच्चे यह काम आप पर निर्भर है ना? मुझे लगता है सी नंबर सही है, यह काम आप पर निर्भर है। नहीं, वकीलों, माफ कीजिएगा गलत है ये, है ना? वकीलों ने कागजात का निरीक्षण किया, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, इसको भी अवॉइड करने का प्रयास करना बच्चों, क्योंकि यहाँ गलती के, मिस्टेक के चांस ज्यादा हैं। तो शुद्ध वाक्य भी बच्चों, शुद्ध वाक्य अगर देखना कि जब 50 क्वेश्चन नहीं पूरे होते हैं ऑब्जेक्टिव में, तभी इस क्वेश्चन को टच करना, नहीं तो आप लोग इस क्वेश्चन को टच मत करना बच्चों, ठीक है ना? बहुत चांसेस होते हैं गलती के। शेखर एक जीवनी उपन्यास किसकी रचना है? ये बच्चों अज्ञ की रचना है। नेक्स्ट है एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता कुंवर नारायण के किस किस संकलन से लिया गया है? तो इन दिनों से लिया गया है। कवि वीरेन डंगवाल के अनुसार जीवन में महत्वपूर्ण क्या है? जीवन में स्ट्रगल महत्वपूर्ण है, संघर्ष महत्वपूर्ण है। बीजा अक्षर शीर्षक काव्य संकलन किसकी रचना है? बीजा अक्षर अनामिका की रचना है। कवि जीवनानंद दास का जन्म कब हुआ था? कवि जीवनानंद दास का जन्म 1899 में हुआ था क्या? देखना बच्चों एक बार, कवि जीवनानंद दास का जन्म कब हुआ था? 1899 ईस्वी में जन्म हुआ था, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट है बच्चों, जीवनानंद दास की किस कविता ना किस शीर्षक कविता को रविंद्रोत्तर युग की सर्वश्रेष्ठ प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है? तो बच्चों वनलता सेन को। नेक्स्ट है रेनर मारिया, रेनर मारिया रिल्के का जन्म कहाँ हुआ था? तो बच्चों उनका जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस भाव है? इसमें भाव क्या है? इसमें भाव बच्चों भक्ति भाव है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है
कि प्रेमघन जी किस युग के महत्वपूर्ण कवि हैं, आप लोग पढ़े होंगे, ये भारतेंदु युग के हैं। नेक्स्ट है कवि दिनकर किसके लिए सिंहासन खाली करने की बात करते हैं, जनता के लिए। नेक्स्ट है ननकाना साहब अब कहाँ पर है, अब ये पाकिस्तान में पड़ता है। कवि रस खान किसके परम भक्त थे, कृष्ण भगवान के भक्त थे। कवि रस खान के छंद सिद्ध हस्त थे किसमें बच्चों, सेवैया में, ऑप्शन नंबर बी है। अगला है प्रेम ऐनी सी राधिका शीर्षक छंद किस ग्रंथ से लिया गया है, प्रेम ऐनी सी राधिका ये बच्चों लिया गया है, ये लिया गया है रसखान से या सुजान रसखान से, रसखान रचनावली से ना। 724 का सही उत्तर बताइएगा बच्चों, ये कहाँ से लिया गया है, रसखान रचनावली से, ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रयाग रामागमन नाटक शीर्षक नाटक किसकी रचना है, तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की रचना है। नेक्स्ट है बच्चों हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुची लजात, ये स्वदेशी पाठ से लिया गया है। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ था, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा प्लीज, एक बार लिखेंगे कि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म, बहुत आसान है इसलिए मैं आप लोगों पर छोड़ रहा हूँ, मैंने पिछले भी क्लास में करवाया है। कवि दिनकर के अनुसार कौन सोने का ताज पहनकर इठलाती है, तो देश की मिट्टी बच्चों। दिनकर के काव्य का मूल स्वर होता है ओज एवं राष्ट्रीय चेतना। नेक्स्ट है बच्चों की हिंदी के आदि कवि कौन है, सरहपाद को हिंदी का आदि कवि कहा जाता है। सामाजिक विकास क्रम में सामंती सभ्यता की अपेक्षा किस सभ्यता को अधिक प्रगतिशील कहा जा सकता है, सामाजिक विकास के लिए बच्चों एकेश्वरवाद है ना, एकेश्वरवादी सभ्यता है ना। भाई साहब ये तो खतरनाक सवाल पूछा गया है, अरे काहे हमको कॉल उलाता है इतना जी, कॉल तो नहीं आना चाहिए इतना हमको, हाँ इतना कॉल आएगा तो पढ़ाएंगे कब हम लोग बताइए जी, है ना। 731 नंबर सवाल है, 731 का आंसर बताइए बच्चों क्या होगा, मेरे पास तो आंसर था इसका पर कहाँ चला गया। 731 का सही उत्तर है बच्चों कि पूंजीवाद सभ्यता को, पूंजीवाद सभ्यता को, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है बच्चों कि मनुष्य और परिस्थिति का संबंध कैसा है, तो द्वंद्वात्मक संबंध है एक दूसरे से। नेक्स्ट है बच्चों जार शाही रूस के सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार कौन है ना। जार शाही रूस के सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार हैं टॉलस्टॉय, लियो टॉलस्टॉय। नेक्स्ट है बच्चों पंडित बिरजू महाराज का संबंध नृत्य की किस शैली से है, तो बहुत हल्का क्वेश्चन है ये, कथक शैली से है। नेक्स्ट है जब दिल्ली में हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे तो डर के मारे बिरजू महाराज और उनकी अम्मा कहाँ आ गए, तो फिर वो लोग लखनऊ आ गए थे। नेक्स्ट है बच्चों जब बिरजू महाराज के बाबूजी की मृत्यु हुई तब बिरजू महाराज कितने साल के थे, वो 9.5 साल के थे, आप लोग पढ़े होंगे। नेक्स्ट है आविन्यो क्या है, आविन्यो एक ईसाई मठ है बच्चों। मछली शीर्षक कहानी किस कहानी संकलन से लिया गया है, मछली बच्चों महाविद्यालय से लिया गया है। संतु भीगने से बचने के लिए क्या किया, मकान के नीचे वह छिप गया था। नेक्स्ट है बच्चों बिरजना बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ कौन सा पर्व जुड़ा है मुस्लिम धर्म का, ये मैंने कई बार ये क्वेश्चन करवा दिया है, प्लीज अपने से कर लेना। कवि सुमित्रानंदन पंत के अनुसार भारत माता की कितनी संतानें दरिद्र और अभाव से ग्रसित हैं, 30 करोड़ संतानें। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, कौन सा पदबंध है, संज्ञा पदबंध, थोड़ी देर पहले आया था। समूह शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, समूह को हम संघ भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है रक्षक का विलोम होता है रक्षक का भक्षक। नेक्स्ट है याचना करने वाले को क्या कहते हैं, याचक कहते हैं। नेक्स्ट है कुत्ते की मौत मरना मुहावरे का अर्थ होता है बच्चों बुरी तरह मरना, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है दीना है ना दीना नुदीन कौन सा समास है, दीना नुदीन मतलब दिनों दिन, बच्चों ये अव्ययी भाव समास है। नेक्स्ट है ट का उच्चारण स्थान क्या है, ट है ना, ट ठ ड, तो बच्चों है ना क क ट के टी एम है ना, तो बच्चों एम से मूर्धा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट है पंचम का क्या होता है, पंचम का पम प्लस चम बराबर होता है पंचम। नेक्स्ट है निम्नलिखित में शुद्ध कौन सा है, बच्चों महत्वाकांक्षा, महत्व महत्व या महत्वाकांक्षा। 750 का सही उत्तर बताइएगा कौन सा शुद्ध है ना, शुद्ध कौन सा है प्लीज एक बार बताएंगे सब लोग 750 नंबर में कि शुद्ध कौन सा है। मेरे प्यारे विद्यार्थी जी इसमें अगर शुद्ध देखा जाए तो महत्वाकांक्षा ही शुद्ध है, ऑप्शन नंबर महत्व नहीं महत्वाकांक्षा, महत्व 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 भी शुद्ध ही लग रहा है हाँ, महत्व भी तो शुद्ध लग रहा है, महत्वाकांक्षा दिया है उत्तर में, महत्वाकांक्षा महत्व भी तो मुझे सही ही लग रहा है, मिस्टेक के चांसेस बहुत कम लग रहे हैं चलिए
तो प्यारे बच्चों महत्व, महत्व में यहाँ पर ऐसा तो नहीं है कि त्व नहीं, ठीक, तो महत्व भी सही है। और महत्वाकांक्षा, महत्वाकांक्षा ध्यान रख रहे हो। तो बच्चों यहाँ पर तो इसके अनुसार से महत्व में यहाँ पर इस तरह से होना चाहिए डैश, महत्व, इस तरह से महत्व सही होगा बच्चों, महत्व, महत्व इसके अनुसार से तो महत्वाकांक्षा। ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है, महत्वाकांक्षा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो अब ये 50 सवाल जो आपने लगाए बच्चों, बताओ ये 50 सवाल कैसे रहा आपका? 700 से लेकर के 750 तक का सफर कैसा रहा, है ना? 700 से लेकर के 750 तक का सफर कैसा रहा बताइए। सर OMR का कॉपी भेज दीजिएगा, ठीक है, हम व्हाट्सएप पर आप लोग को भेज देंगे लिंक के जरिए। डायरेक्ट PDF नहीं जाता है व्हाट्सएप चैनल पर, तो आप लोग को एक लिंक देंगे बच्चों, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है ना? वहां से डाउनलोड करके आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा बच्चों। गोला रंगने का प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। गोला घर पे रंगने का प्रैक्टिस बच्चों, पहले बाहर रंगाना है फिर भीतर। गोला रंगाने का प्रैक्टिस घर पे करना बहुत 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 जरूरी है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। सर जी पेपर लीक होता है क्या? मेरे विद्यार्थी जी क्या पूछ रहे हो, पेपर लीक या टिक क्या पूछ रहे हो? देखो कभी भी आप लोग पूरे साल ईमानदारी से पढ़े हो, बोलो हाँ या ना। क्या पूरे साल आपने ईमानदारी से पढ़ा है? जल्दी बोलो यस और नो। अगर बच्चों पूरे साल ईमानदारी से आपने पढ़ा है, ईमानदारी से पढ़ा है, तो बच्चों कभी भी इन सभी चीज़ों में मत रहना, ठीक है ना? ये वो लोग करते हैं जो दिल्ली पंजाब खट के आए हैं, जो कभी पढ़े ही नहीं है, उनको लगता है भाई पेपर, देखो मैंने तो अच्छे अच्छे विद्यार्थी को देखा है कि वो इन सभी चक्कर में अपना नंबर कम लेते हैं, है ना? अपना नंबर कम कर लेते हैं, भैया पेपर आउट होगा, पेपर लीक होगा, ये सब बिल्कुल कुछ भी नहीं होता है। और यूट्यूब वगैरह पर जो भी ऐसा थंबनेल लगा करके आपको पढ़ाएंगे भी, है ना, ऐसा थंबनेल लगा करके, थंबनेल लगा करके जो भी पढ़ाएंगे कि भैया पेपर लीक हो गया, या भाई आप मान लो कि वायरल क्वेश्चन है या यही क्वेश्चन आएगा, ऐसा लिख करके उनका बच्चों, आप लोग एक चैप्टर पढ़े होंगे उपभोक्ता जागरण, है ना? इसमें इकोनॉमिक्स में एक चैप्टर है बच्चों उपभोक्ता जागरण, वहाँ मनीष सर ने आपको पढ़ाया होगा, है ना मेरे विद्यार्थी जी, कि किस तरह से ये होता है ना? तो एक जिम्मेदार स्टूडेंट बनिए, एक बढ़िया विद्यार्थी बनिए। आप जानते हैं बच्चों कि आगे चल करके आप लोगों को बहुत बड़े बड़े परीक्षा के लिए तैयारी करनी है। बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर बच्चों बहुत बच्चों को पुलिस अधिकारी बनना है, बहुत बच्चों को वकील बनना है, बहुत बच्चों को जज साहब बनना है। बहुत सारे विद्यार्थी जी यहाँ पर है ना डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। बहुत सारे बच्चे हो सकता है यहाँ पर UPSC का भी पेपर क्लियर कर लें, है ना? तो हमारा फ्यूचर कहीं और है बच्चों, और हम उन चीज़ों के चक्कर में पड़े हैं। तो प्लीज़ मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, आपने कभी सोचा है कि बच्चों मैं ऐसा क्यों नहीं करता हूँ? एक बार कभी सोच के देखना कि आखिर गुरुजी ऐसा क्यों नहीं करते हैं, है ना? मेरे बच्चे एक बार बताना कि आखिर गुरुजी ऐसा क्यों नहीं करते हैं। बच्चों गुरु का अर्थ क्या होता है पता है आपको? आप लोग पढ़े होंगे कि गुरु का अर्थ होता है, गुरु का अर्थ होता है, गुरु का अर्थ होता है गौ हर्षुकार और रौ द्रुगुकार। तो रौ हर्षु और ना, गौ द्रुगुकार, रौ हर्षुकार। गौ हर्षुकार का अर्थ होता है बच्चों अंधकार, है ना? क्या होता है? अंधकार। और बच्चों रौ द्रुगुकार अर्थ होता है प्रकाश। तो जो आपको बच्चों, जो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है उसी का नाम है गुरु, है ना? जो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए उसी का अर्थ है गुरु। अब बच्चों आप सोचो कि अगर एक गुरु, बच्चों एक बच्चे जो होते हैं ना, माता पिता के बाद अगर किसी को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, किसी की बात को मानते हैं, तो वो उनके गुरुदेव होते हैं। तो गुरु का कर्तव्य ही है जो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, वही बच्चों गुरु कहलाता है। और मैं आपका गुरु हूँ, तो मैं कभी आपको इस चीज के लिए सजेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है ना? आप बहुत अच्छे से पढ़ो। मैंने ईमानदारी से पूरा साल पढ़ाया है, तो मैं अभी भी मैं बच्चों ईमानदारी से पढ़ाऊंगा। और मैं अंतिम समय तक बच्चों, अंतिम समय तक जो मैंने वादा किया है कि भाई अंतिम समय तक मैं आपको ईमानदारी से पढ़ाऊंगा, है ना? चलिए, मुझे वायरल नहीं होने हैं, मुझे बहुत सारे व्यूज नहीं चाहिए, आप लोग का प्यार बहुत काफी है। और ये बच्चों मुझे अच्छा लगता है, ठीक है? आप लोग भी मेरी बात को मानो, अगर मानते हो तो, नहीं मानते हो तो फिर जो मानना है, जैसे मानना है वो आप कर सकते हो। उस घर के कोने में बैठा हुआ आदमी जासूस है। अरे भाई, उस घर के कोने में बैठा हुआ आदमी जासूस है, किस पदबंध का उदाहरण है? उस घर के कोने में बैठा हुआ आदमी
क्या है, जासूस है। ये सर्वनाम पदबंध है बच्चों, क्योंकि उस घर में बैठा हुआ आदमी क्या है, जासूस है। यहाँ पर ये सर्वनाम पदबंध है। पदबंध मैंने आपको उस चैनल पर पढ़ाया, दिशा हिंदी यानी इंग्लिश क्लासेस पर, थोड़ा सा देख लेना अगर टाइम मिले तो। जो लड़के अच्छे होते हैं वे परिश्रमी होते हैं। तो बच्चों है ना, जो अच्छे होते हैं वे क्या होते हैं, परिश्रमी होते हैं। मैंने बताया था कि मेरे नाम का अर्थ 100 होता है, और 100 का मतलब कॉमा होता है, कॉमा। तो कॉमा जहां लगा है वहां 100, यानी कि बच्चों संयुक्त वाक्य होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि आंखें चार होना, मुहावरे का अर्थ। जब हम किसी के सामने आते हैं ना, तो दो आंखें मेरी, दो आंखें उधर से, दो दो चार। आमने सामने होना। समान यानी एक ही उदर से जन्म लेने वाले को क्या कहते हैं, एक ही उदर से जन्म लेने वाले को सहोदर कहते हैं। वीर शब्द का विलोम क्या होता है, वीर का होता है कायर। नेक्स्ट है बच्चों, घर घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, ऐसा कौन कहती थी। ऐसा जब लाइन पे है ना, ऐसा बच्चों मगम्मा नजम, अच्छा मगम्मा कहती थी भैया ने। नेक्स्ट है हमारा कि घर पर दो लड़की और साल भर के लड़के को छोड़कर अकेली कौन रहती है, लक्ष्मी रहती है। माँ को कितनी पुत्री थी, तो माँ की कुल बच्चों, माँ की कितनी पुत्री थी बताओ। तो माँ की कितनी पुत्री थी, कुल टोटल पूछा गया है। तो पुत्री तो माँ की संतानें चार थी, पुत्री तो दो ही थी ना, मंगू और उसकी बहन, तो दो ही होंगी। नेक्स्ट है, यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ महीने भर इधर उधर लुढ़कती रहे। ये बात कौन कहता है, कैलाश ये बात कहता है। नेक्स्ट है, भर आई आंखें पोंछकर किसने आकाश की ओर देखा। तो भर आई आंखें पोंछकर किसने, सीता ने आकाश की ओर देखा था। नेक्स्ट है आ, है ना, आ दीर्घ ई दीर्घ उ, ये बच्चों कैसे स्वर है, ये सारे दीर्घ स्वर हैं। नेक्स्ट है बच्चों फ, प फ, प फ ओष्ठ से होगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। स्वार्थ का संधि विच्छेद क्या होता है, सु प्लस में अर्थ बराबर होता है स्वार्थ, ऑप्शन नंबर ए सही है। माफ कीजिएगा, स्व प्लस में अर्थ, स्व प्लस में अर्थ बराबर स्वार्थ होगा, क्योंकि अ और अ मिलके आ हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन सा है, शुद्ध शब्द है बच्चों स्वयंवर, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट है सिपाही विद्रोह। सिपाही विद्रोह बच्चों किसी खास विद्रोह का नाम है। जैसे मैं विद्रोह कह दूं, विद्रोह कहने से जातिवाचक होगा, सिपाही विद्रोह व्यक्तिवाचक होगा। पिंजड़ा शब्द क्या है, पिंजड़ा अब ये तत्सम है या तद्भव है, ऐसे सवाल बड़े खतरनाक होते हैं भैया। पिंजड़ा शब्द तत्सम है, यानी संस्कृत के शब्द है। नेक्स्ट है, तनय शब्द का अर्थ क्या होना, तनय शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, तनय का तनिया हो जाता है। नेक्स्ट है बच्चों, अकाल शब्द का अकाल पड़ गई, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट है, को के लिए, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट है बच्चों, शिकारी ने बाघ को मारा, किस कारक का उदाहरण है, शिकारी ने, कर्ता ने, कर्ता ने, कर्ता ने बाघ मारा, सॉरी बाघ को नहीं लिखा है। कहाना, कहानीकार सुजाता का असली नाम क्या है, एस रंगराजन उसका असली नाम है। नेक्स्ट है, पाप पाती कहाँ लेटी हुई थी, स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी। नेक्स्ट है, रात में रोशनी जलती रहने से इसे नींद नहीं आती है, ऐसा कौन कहती है, ऐसा माँ कहती है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या था, रास्ते में अमराई का कुआं था। नेक्स्ट है, मगम्मा की बहू का नाम क्या था, नजम्मा उसकी बहू का नाम था। नेक्स्ट है, सात कोरी होता का जन्म हुआ था 29 अक्टूबर 1929 में। नेक्स्ट है बच्चों, हल किराए पर लेकर बीघे भर जमीन पर खेती कौन करती थी, लक्ष्मी करती थी। ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार हैं, ईश्वर पेटलीकर गुजराती भाषा के हैं। माँ किसे गौशाला मानती है, अस्पताल को गौशाला मानती है। कौन सा महीना माँ के लिए आशा भरा था, अगहन का महीना। बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था, मध्य प्रदेश में हुआ था। मैक्स मुलर ने कितने वर्ष की अवस्था में लीपजिंग विश्वविद्यालय में, 18 वर्ष की अवस्था में। स्वामी विवेकानंद ने वेदांती का वेदांती किसे कहा है, मैक्स मुलर को कहा है। हरकस क्या थे, हरकस बच्चों एक वनस्पति वैज्ञानिक थे, ऑप्शन नंबर डी सही है। आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है, आलोक पर्व बच्चों अशोक वाजपेयी, माफ कीजिएगा 785 नंबर का सही उत्तर क्या होगा, आलोक पर्व बच्चों, आलोक पर्व अगर आप देखेंगे तो आलोक पर्व जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक से किसने पूछा था, उसकी छोटी लड़की ने। सहजात वृत्ति किसका नाम है, अनजान स्मृतियों का नाम है सहजात वृत्ति। विजयनगर के शासकों के लेख बच्चों किसमें है, नंदी नागरी लिपि में लिखे गए हैं। परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे, परमार शासक भोज धारा नगरी के रहने वाले थे। नेक्स्ट है, बहादुर कितने वर्ष का था, 12-13 वर्ष का बहादुर था। नेक्स्ट है, उपकार शब्द का लिंग क्या होता है, मैंने उपकार, उपकार उपकार उपकार, उपकार बच्चों पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट है, लोगों ने चोर को मार दिया, लोगों ने, कर्ता ने, कर्ता ने, कर्ता ने चोर को, कर्ता ने कर्म को, तो कर्म हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, लेखक शब्द का है ना, लेखक का
स्त्रीलिंग क्या होता है, लेखक का लेखिका हो जाता है ना। बहुत दूध है तो ये परिमाण को दर्शाता है, कम है, बहुत है परिमाण को। वह आया था, भविष्य का ना, भूतकाल, माफ कीजिएगा, वह आया था भूतकाल है ना। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं, मैंने बताया तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, 4 हैं उत्पत्ति की दृष्टि से। नेक्स्ट है बच्चों, वियोग शब्द में उपसर्ग क्या है, वियोग, वी उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट है हसोड़ शब्द का प्रत्यय क्या है, हस प्लस में ओढ़, ओढ़ प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर ए। ग्राम शब्द का विशेषण क्या होता है, ग्राम शब्द का याद कीजिएगा, ग्रामीण लिखेंगे। चौराहा शब्द में यहाँ बच्चों 4 राहों का समूह, संख्या दर्शाया गया है, द्विगु होगा, ऑप्शन नंबर सी। बच्चों अप्रोक्स आप लोगों ने आज के सेशन में सिर्फ 200 सवाल लगा लिए हैं। क्या आप लोगों को ये 200 सवाल बहुत 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 अच्छे से याद है? जल्दी से मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। गुरुजी 750 कब होगा मैथ का? अच्छा, मैथ का कुछ बचा हुआ है बच्चों, मैं प्रयास कर ही रहा हूँ। ऐसे मैंने आप लोगों को दे दिया है नोट्स, तो वहां से दे सर, हल्का हल्का क्वेश्चन है ना। तो ये क्वेश्चन हल्का हल्का मैंने सेट किया है या बिहार बोर्ड ने पूछा है? गुरुजी हल्का हल्का सवाल है, तो ये क्वेश्चन मैंने सेट किया या बिहार बोर्ड ने पूछा है? तो मेरे छोटे भाई बहन, ये सारे क्वेश्चंस बिहार बोर्ड के हैं, मैंने कुछ भी सेट नहीं किया है। ये सारे सवाल बिहार बोर्ड के सवाल हैं, तो मैंने क्वेश्चन सेट थोड़ी किया, ये तो क्वेश्चन बैंक है, और क्वेश्चन बैंक तो बिहार बोर्ड सेट करता है, मैं क्वेश्चन मैं थोड़ी सेट करता हूँ। ठीक है, चलो। सर बायो का फिगर वाला, हाँ मैं बना रहा हूँ फिगर, वीडियो ला रहा हूँ, ठीक है ना, वीडियो ला रहा हूँ, आपको पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है। डरो मत बच्चों, डरना नहीं है। अच्छा आप इतना डरते हो बच्चों ना, डरना मतलब डरना बिल्कुल भी नहीं। आप ये बताओ कि फिजिक्स के कितने लॉन्ग क्वेश्चन आपको बनाने हैं, कमेंट बॉक्स में लिखो। फिजिक्स का कितना लॉन्ग क्वेश्चन बनाना है, सिर्फ और सिर्फ 1। केमिस्ट्री का कितना बनाना है, सिर्फ और सिर्फ 1। और बायोलॉजी कितना बनाना है, सिर्फ और सिर्फ 1। 2 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन इतना आसान दिया रहेगा, 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन बहुत आसान रहेगा, तो आप डरो मत बच्चों, है ना। एक एक सवाल मात्र आपको बनाने हैं, ठीक है। अब देखो ये तीनों मिलकर के 16 नंबर है, ये तीनों मिलकर के कितना नंबर है, 16 अंक है, ठीक है ना। 16 अंक की तैयारी है, तो उतना डरना नहीं है, झूठ मूठ का कि डर रहे हैं गुरुजी, करा रहे हैं, पर डरिए मत बच्चों, हो जाएगा, है ना। थोड़ा सा टाइम देने के लिए बस, है ना, हर चीज आप पढ़े हो, ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़े हो। ओम का नियम सिद्ध करना है तो ओम का नियम पहले पढ़े हो, बस सिद्ध करना हमें पढ़ाना है, ठीक है। चलो बढ़े आगे। सर आपका फोटो लगाकर लोग यूट्यूब पर लाइव आ रहे हैं, बोल रहे हैं क्वेश्चन लीक हो गया। ठीक है, मेरा फोटो यूज कर रहे हैं, अच्छा वीडियो का लिंक भेजना। मुझे तो नहीं पता कहाँ यूज कर रहे हैं, ये गलत बात है। जो लोग भी मेरा फोटो यूज कर रहे हैं, दिस इज रॉन्ग बच्चों, ठीक है ना। तो प्लीज मेरी फोटो देखकर मेरी वीडियोस पर क्लिक मत करना। जो मेरे चांस पर वीडियोस है वही मेरे हैं। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, मैंने बताया था 3 प्रकार के। अंतःपुर का होता है, अंतः प्लस में पुर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है बच्चों, निम्नलिखित में शुद्ध कौन सा है, तो ये गलत है, वनवास शुद्ध है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है सुरेश क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है सभा क्या है, स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट है बच्चों, यह कविता मैंने लिखी है, निजवाचक है। नेक्स्ट है मोहन आया था, ये सामान्य भूतकाल है, आया। नेक्स्ट है भाई बहन में क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। धन का क्या होता है, पर्यायवाची संपत्ति होता है। विधवा का क्या उल्टा होता है, सधवा होता है। अकेला दम मतलब होता है बच्चों अकेला, अकेला दम मतलब होता है अकेला, है ना। देवालय, देव के लिए आलय, तत्पुरुष समास है। मोर शब्द में बच्चों तद्भव है, क्यों, क्योंकि संस्कृत में मोर नहीं होता है, मयूर होता है। नेक्स्ट अधिकार शब्द का उपसर्ग क्या होगा, अधिक होता है। नेक्स्ट तूफान शब्द में, तूफान बच्चों कई प्रकार के होते हैं, जातिवाचक है। अब्ल का सब, है ना, अब्ल का स्त्रीलिंग अबला होता है। मनोहर का मनः प्लस में हर होता है। संधि कितने भेद हैं, संधि के कुल 3 भेद हैं। व्यक्ति, है ना, संधि के स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, है ना। आगे नाथ ना पीछे पगहा, आपने सुना होगा, आगे नाथ ना पीछे पगहा मतलब किसी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं होना। नेक्स्ट है चंद्र, मुख चंद्र शब्द का समास है, मुख चंद्र बच्चों कर्मधारय समास है। नेक्स्ट है गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया था, प्लीज इसका आंसर आप लोग करना। नेक्स्ट है कवि घनानंद का वध किसने किया था, नादिर शाह के सैनिकों ने। संप्रदाय मुक्त कवि कौन है, रसखान संप्रदाय मुक्त कवि हैं। मेरे बिना तुम प्रभु किसके द्वारा भाषांतरित था, धर्मवीर भारती, है ना। तुर्की के महाकवि नाजिम हिकमत की कविता का अनुवाद बच्चों पहली पहल पुस्तक के रूप में किसने किया है, तो नाजिम हिकमत की कविता का वीरेन डंगवाल ने किया है क्या? 825 का आंसर करना बच्चों, वीरेन डंगवाल ने किया है क्या? पता नहीं, आज मुझे बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं, पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं।
नए नए नंबर से। भैया इतना नंबर कहाँ चल गया मेरा? 825 का सही उत्तर करना है मेरे छोटे भाई, जल्दी से। 825 का वीरेन डंगवाल हो जाएगा, वीरेन डंगवाल, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट है बच्चों, कवित्री अनामिका के पिता का नाम क्या है? अनामिका का पिता का नाम है बच्चों श्यामानंद किशोर, ऑप्शन सी। पंक्ति से उतर जाता है बेटे का खौ किस कविता से लिया गया है? अक्षर ज्ञान कविता से। किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं है? गुरु ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है ना। घनानंद किस भाषा के कवि हैं? घनानंद बच्चों, घनानंद राष्ट्रीय काव्य धारा नहीं है, रीति मुक्त धारा, सांस्कृतिक काव्य धारा, छायावादी। रीति मुक्त धारा होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी सही है। 829 में देख लेता हूँ, 829 रीति मुक्त सही है। अगला बच्चों कहते हैं कवि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का जन्म कब हुआ था? भैया 855। प्रेमघन का जन्म 1855 में हुआ था। नेक्स्ट है, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने। नेक्स्ट है, इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू वारिये, यह किस के लिए कहा गया था? ये रसखान के लिए कहा गया था। प्रेम आईनी श्री राधिका। शीर्षक कविता में कवि ने माली और मालिन किसे कहा है? ये तो इतना आसान है कि आप लोग 10 बार पढ़े होंगे। स्वदेशी शीर्षक जो हमारा कविता है कहाँ से संकलित है? तो ये बच्चों प्रेमघन स्वरस से लिया गया है ना। स्वदेशी कविता प्रेमघन स्वरस से। नेक्स्ट है बच्चों, युगपथ किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। ग्रामीण जीवन का यथार्थ चित्रण प्रेमघन रचित किस में हुआ है? ग्रामीण जीवन का जीर्ण जनपद नामक काव्य संग्रह में। मीर मुंशी जानकर किस कवि का वध कर दिया गया था? तो बच्चों याद रखिएगा, घनानंद का वध हो गया था। नेक्स्ट है हमारा, 30 कोटि संतान नग्न तन, यह पंक्ति किस शीर्षक से है? भारत माता से है। निम्नलिखित में से कौन कविता भारत में जनतंत्र के उदय का जयघोष करती है? वो है जनतंत्र का जन्म। नेक्स्ट है, एक बूंद सहसा उछली किसकी रचना है? 840 नंबर सवाल, एक बूंद सहसा उछली ये किसकी रचना है विद्यार्थी जी? तो एक बूंद सहसा उछली ये अज्ञ साहब की रचना है, अज्ञ साहब की रचना है। नेक्स्ट है कि आज्ञा कौन सा लिंग है? आज्ञा है ना, तुम्हारी आज्ञा, मेरी आज्ञा स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट है, वाज्य क्या है बच्चों? वाज्य, वाज्य कैसा शब्द है पता नहीं मुझे, खतरनाक क्वेश्चन है। वाज्य क्या है? 842 नंबर, एक तत्सम शब्द है, ये कभी नहीं पूछा जाएगा फिर से। श्रीमान पूछा गया, श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग श्रीमती हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है, लड़का शब्द का बहुवचन क्या होगा? लड़का का लड़के हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित होता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग कारक कहते हैं। नेक्स्ट है बच्चों की में पर यानी अधिकरण में पर। नेक्स्ट है, हिमालय से गंगा बहती है यानी आपादान कारक जुदाई हो रहा है। हिंदी में कितने सर्वनाम है? 11 सर्वनाम है। मेरा एक कुत्ता है जो भोपाल से लाया गया है। मेरे बच्चे जो सो, जब भी जो सो कहा जाए समझो संबंधवाचक सर्वनाम है। जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है हम उसे विशेषण कहते हैं। 850 का डी नंबर सही होगा। मेरे विद्यार्थी जी 50 सवाल आपने लगाए अभी फिलहाल तुरंत में। 50 में से कितने याद थे आपको बताइए? लगभग सारे याद कर लिए होंगे आप लोगों ने। सर जी, सर आपका उच्चारण स्थान वाला ट्रिक कोई चोरी कर लिया? अरे कोई बात नहीं बाबू, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो वो बच्चों एक्चुअली वो ट्रिक मुझे मनीष सर ने सिखाया था, है ना। तो मनीष सर के ट्रिक को मैंने बताया था। खैर बच्चों, पढ़ाई है, सीखने वाली चीज़ है, शिक्षा है भाई, कोई किसी से सीखे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी चीज़ है। कितना अच्छी चीज़ों को फैलाना चाहिए और ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो अगर कोई ऐसा किया है तो कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है। अच्छी बात है कि भाई शिक्षा बांटने से मतलब बांटने से और बढ़ता है। तो बढ़िया बात है कि अच्छी चीज़ें लोगों तक पहुंच रही हैं, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। चलिए बढ़े आगे बताओ बच्चों, बढ़ जाए आगे? यस गुरु जी, बढ़े। हाँ बढ़ते हैं आगे। तो दर्पण सूत्र या फोकस को सिद्ध करने वाला आएगा, हाँ उसको बढ़िया से तैयारी कर लीजिए, मैंने पढ़ा रखा है बहुत अच्छे से। सर करेस कोर्स में मनीष सर जो पढ़ाएं यूट्यूब पे डाल दीजिए। नहीं बच्चों, वही तो है, पेड बच्चों के लिए कुछ तो खास होना चाहिए। पेड विद्यार्थी जी के लिए जिन्होंने पैसा दे करके कोर्स परचेज किया है, कुछ तो खास होना चाहिए, है ना। तो आप सभी लोग देखेंगे। अभी एसएसटी का दीर्घ हो गया ना? एसएसटी का दीर्घ खत्म हुआ आप लोग का? बताओ। एसएसटी का दीर्घ हो गया ना? एसएसटी का लॉन्ग क्वेश्चन हो गया बच्चों ना। एसएसटी का लॉन्ग क्वेश्चन हो गया ना? बोलो यस और नो।
यस, आज बच्चों डेट वाला सवाल है, यूट्यूब पर करवा दें, बोलो मनीष सर का डेट वाला सवाल, डेट वाला सवाल यूट्यूब पर करवा दें। यस सर जी, तो डेट वाला सवाल आज 1 बजे होने वाला है, तो मैं यूट्यूब पर करवा दूंगा। मैं बोल दूंगा सर को कि थोड़ा भाई यूट्यूब वाले पर भी ध्यान दे दो। एसएसटी। ठीक है, आप लोग जाकर के, एसएसटी का लॉन्ग हो गया है, मनीष सर ने पढ़ा दिया। 20-20 सवाल, हर हर हिस्ट्री में 20 सवाल, ज्योग्राफी में, पॉलिटी में, इकोनॉमिक्स में 20-20 दीर्घ के सवाल करवा दिए मनीष सर ने। तो प्लीज़ आप जा करके वहाँ देख लो अच्छे से, प्लीज़ 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 देख लेना मेरे भाई, सब लोगों से विनती है, एप्लीकेशन पे जाकर देख लो अच्छे से, ठीक है। बहुत ज़्यादा फीस नहीं है, और थोड़ा बहुत गुरुजी को अगर फीस नहीं दोगे तो फिर संस्था कैसे चलेगी। वहाँ जाकर के 151 रुपये मात्र है बच्चों एग्ज़ाम सारथी का, ठीक है ना। एग्ज़ाम सारथी जाकर परचेस कर लेना, या 199 रुपये क्रैश कोर्स वाले का मम्मी है ना, क्रैश कोर्स वाले के प्राइस, सॉरी बच्चों, 199 रुपये है, वो जा करके परचेस कर लेना, कोई ना कोई परचेस कर लेना बैच, वहाँ जाके पढ़ना। और देखो, गुरु दक्षिणा नहीं दोगे तो फिर सरकारी नौकरी लगेगी, तो फिर समझो तुमसे मोटरसाइकिल खरीद लेंगे हम, ले लेंगे तुमसे। तो गुरु दक्षिणा दिया करो थोड़ा बहुत, ठीक है ना, थोड़ा बहुत गुरु दक्षिणा दिया करो मेरे भैया। चलो, 250 सवाल और हैं, 1100 सवाल टोटल है, 1100 सवाल हैं बच्चों टोटल, 250 क्वेश्चन और पढ़ने हैं। मम्मी मर जाएंगे। मगम्मा को किससे विवाद था? नजम्मा के साथ था। 7 कोड़ी होता किस भाषा के कथाकार हैं? उड़िया भाषा के। नेक्स्ट है बच्चों, ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में तूफान से किसका घर टूट गया था? लक्ष्मी का घर टूट गया था। नेक्स्ट है, किसे महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन ना घुटन भरी है? सीता को। नेक्स्ट है, बिरजू की पत्नी का नाम क्या था? पुष्पा उसकी पत्नी का नाम था। नगर शीर्षक पाठ में अमल राज को कितने नंबर कमरे पे बुलाया था? 48। नेक्स्ट है बच्चों, पहले दिन पाप पाती को क्या हुआ था? सिर में, शरीर में दर्द, खांसी, सिर दर्द, बुखार, बहुत बुखार हो गया था, पाप पाती बच्चों। नेक्स्ट है हमारा, माँ शीर्षक कहानी में किसने अपने बड़े पुत्र को घर आने के लिए पत्र लिखा था? माजी ने। नेक्स्ट है बच्चों, खून की सगाई किसकी रचना है? खून की सगाई भाई साहब सावरदैया तो बिल्कुल नहीं होगा, ईश्वर पिटलीकर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 859 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 859 कह रहा है। इतना क्वेश्चन याद रखना, कभी कभी भूल जाते हैं बच्चों। ईश्वर पिटलीकर सही है। नेक्स्ट है, कटक शहर को बचाने के लिए, है ना, कटक शहर की बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए किसने पत्थर के बांध बनवाए थे? ययाति केसरी ने। नेक्स्ट है बच्चों, गायक शब्द का प्रत्यय गायक, गाय प्लस अक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, तालु का तालव्य हो जाएगा, तालव्य, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, संधि में किनका योग हुआ है? संधि में 2 वर्णों का योग होता है। नेक्स्ट है, जिसमें पूर्व कर्म की प्रधानता हो, जिसमें पूर्व पद की प्रधानता हो और समास ना और समस्त पद अवयव हो। जिसमें समस्त पद अवयव हो, मैंने पढ़ा रखा है बच्चों, उसे अवयवी भाव समास कहते हैं। नेक्स्ट है, रोगग्रस्त मतलब रोग से ग्रस्त, तत्पुरुष समास है। वह बाजार की ओर आया होगा, बाजार की ओर आया होगा, इसमें कौन सा पदबंध है? वह बाजार की ओर आया होगा बच्चों, संज्ञा पदबंध होना चाहिए। पदबंध बड़ा खतरनाक है रे। वह बाजार की ओर आए, क्रियापद बच्चों, आना क्रियापद है। नेक्स्ट है बच्चों, जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य हो, उसे क्या कहते हैं? एक साधारण वाक्य हो, दूसरा अंग वाक्य हो, तो हम उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी होगा। हम उन्हें क्या बोलते हैं, है ना, साधारण वाक्य के साथ में अंग वाक्य हो, हम उन्हें संयुक्त नहीं मिश्र वाक्य कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, कछुए ने खरगोश को हरा दिया, है ना, किस वाक्य का उदाहरण है? तो नॉर्मल है बच्चों, ये हमारा नॉर्मल हो जाएगा, यानी कि सरल है, कहीं पर कॉमा लगा है की नहीं लगा है। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है? चूहा कपड़ा कुतरता फाड़ दिया। अरे कुतर दिया तो फाड़ दिया बोलना जरूरी थोड़ी है। रूपवती सुमन सुंदर है, रूपवती बोला तो फिर सुंदर क्यों बोला भाई? मकड़ी जाला बुन रही है। राम और मोहन घोर मित्र हैं, घोर मित्र नहीं होता, मित्र है तो फिर घोर क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट है विद्यार्थी जी, गणेश शब्द का पर्यायवाची होता है। गणेश शब्द को, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर शोभे मुसे की सवारी, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक है ना लेखक हजारी प्रसाद बच्चों, है ना, द्विवेदी ने दयनीय जीव किसे कहा है? तो दयनीय जीव कहा है अल्पज्ञ पिता को। किस शासक ने ऐसा सिक्का चलाया जिस पर नागरी लिपि में राम सीता लिखा था? अकबर ने, बाबर ने, अकबर ने, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है ना कि बच्चों
चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या था? नाम देव था। कर्नाटक प्रदेश का श्रवणबेलागोल स्थान किसका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? बच्चों श्रवणबेलागोल जो है वो जैन धर्म के लिए बहुत फेमस है। नेक्स्ट है बहादुर शीर्षक पाठ में किसकी कहानी है? नेपाली गवैया गोरखे की कहानी है। नेक्स्ट है बहादुर से मार खाकर भैंस किसके पास गई थी? बहादुर की माँ के पास गई थी। बड़े भाई किस लेखक की रचना है? ये बच्चों बिरजू महाराज की नहीं है, यतीन्द्र मिश्र की नहीं है। बड़े भाई रामविलास शर्मा की रचना होनी चाहिए। देखना बच्चों ऑप्शन नंबर 870 का देखना आंसर। अगला क्वेश्चन है बच्चों, दक्षिण भारत में है ना यंगल न- नागस्वरम की तरह सहनाई किसकी मंगल ध्वनि का संपूरक है? प्रभाती की। ऑप्शन नंबर डी। काहे पूछा ही क्वेश्चन रे, है ना। मरते दम तक सहनाई न छूटे, है ना। मरते दम तक न सहनाई छूटेगी और न काशी छूटेगी, यह किसका कहना था? बिस्मिल्लाह खां का कहना था। अगला, नसीहत शब्द का अर्थ क्या है? नसीहत शब्द का अर्थ होता है बच्चों शिक्षा, लालसा नहीं। नसीहत मतलब शिक्षा, शिष्ट तरीका, आराम नहीं बच्चों। नसीहत मतलब शिक्षा, है ना। गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। चाहता हूं कि सब देशों की संस्कृति की हवा मेरे घर तक पहुंचे, ऐसा गांधी जी कहते थे। नेक्स्ट, श्रम विभाजन जाति प्रथा पाठ के लेखक, ये नहीं बताएंगे, आप लोग जानते हैं। विष के दांत शीर्षक कहानी में कहानी किस शीर्षक से लिया गया है? तो विष के दांत लिया गया है बच्चों कहाँ से? विष के दांत तथा अन्य कहानियों से। बहादुर शीर्षक पाठ के लेखक के बड़े लड़के का नाम क्या था? उसका बड़ा लड़का किशोर नाम का था। निम्नलिखित में से कौन हिंदी आलोचना के, है ना, हिंदी में आलोचना के कवि एक्के हैं? रामविलास शर्मा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, मेघदूत का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया था? मैंने कल पढ़ाया था, मैक्स मुलर ने किया है। नेक्स्ट, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? 1907 ईस्वी में हुआ था। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की किस प्रवृत्ति को दर्शाता है? पाश्विक प्रवृत्ति को, पशु वाली प्रवृत्ति को। धारा नगरी का कौन सा शासक अपने विद्या अनुराग के कारण इतिहास में प्रसिद्ध है? वो था बच्चों वराह मिहिर। क्या नाम था उसका, है ना? नहीं नहीं, महाराज भोज, परमार शासक महाराज भोज। अगला है बच्चों, स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर को 3 भागों में बांटा गया है। एक ह्रस्व स्वर, एक दीर्घ स्वर, एक प्लुत स्वर। अगला है च का उच्चारण स्थान, च, क, च, के, टी, टी से तालु, तालु। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है बच्चों, निम्नलिखित में अंतः, है ना, निम्नलिखित में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो य, र, ल, व। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है बच्चों, एक मात्रिक स्वर को कहते हैं ह्रस्व, द्विमात्रिक को दीर्घ और 3 मात्रिक को प्लुत। युक्ता अक्षर की ध्वनि होती है, युक्ता अक्षर की ध्वनि स्वर होती है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? यदि प्लस में अपि। अगला, निम्नलिखित में शुद्ध कौन सा है? दधीची, दधीची शुद्ध है। ऑप्शन नंबर, प्राण गलत है, प्राण गलत है, प्राण ऐसे होता है ना। विधि भी गलत है, भीष्म भी बहुत दीर्घिकार होता है, सब गलत है। नेक्स्ट बच्चों, निम्नलिखित में ईकार कौन सा है? इकहरा उद्धरण कौन सा है? माफ कीजिएगा, इकहरा में यहाँ पर एक एक ऐसे होता है, इकहरा उद्धरण चिन्ह। नेक्स्ट है बच्चों, ये नौ नौ क्या है? नौ क्या है बताइए? यड़ लव, यड़ लव स्पर्श व्यंजन है, नॉर्मल स्पर्श में। ऑप्शन नंबर ए लास्ट है। उस विकारी शब्द को क्या कहते हैं जिसमें किसी विशेषण, है ना, जिसमें किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव का नाम आए? विशेष वस्तु, भाव और जीव का नाम आए उसे क्या कहते हैं? उसे संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी अब बताओ टोटल, है ना। सर नया बैच कब आएगा? बैच आ गया है भाई, रिकॉर्डेड बैच पढ़ रहे हैं बच्चे। नया बैच स्टार्ट 25 के आसपास कर देंगे, ठीक है ना। पहले मुझे बताओ टोटल क्या हाल चाल है आज के? आज लगभग 300 सवाल मैंने करवा दिए आपको, 300 सवाल करवा दिए। कैसा लग रहा है आपको? लगभग 200 सवाल और बचा है। सर जी एक क्वेश्चन, संजय सर कितना बजे लाइव आते हैं? भैया हम ही संजय सर हैं। सोशल साइंस वाले दिन उस रात करवाइएगा ना सर? हाँ, हर रात में वो क्लास तो मैं करवाऊंगा बच्चों। अरे दुनिया वालों, भूलो मत भरम में। अच्छा, मनीष सर कब लाइव आते हैं? 1 बजे लाइव आएंगे आज। कितने बजे आएंगे लाइव मनीष सर बताओ? आपके एसएसटी गुरु कितने बजे लाइव आने वाले हैं? आज 1 PM में लाइव आने वाले हैं।
तो 1 बजे मनीष सर के क्लास में जुड़े रहना आप लोग, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। ठीक है, सही कर लेना कहीं मिस्टेक होगा तो। ठीक है ना, 1 बजे लाइव आएंगे। संजना मैम को आप जानते हो सर? अबे ये है कौन? हमको क्या पता कौन है ये। चलो बढ़ जाए आगे। चलो भाई, 200 सवाल और करने हैं, ठीक है, फटाफट लगाओ। अंतर्मुखी क्या लिखा है? अंतर्मुखी शब्द का विलोम क्या होता है? अंतर्मुखी का बहिर्मुखी होता है। नेक्स्ट बच्चों, जिसे ईश्वर में विश्वास है उसे कहते हैं आस्तिक, और जिसे विश्वास नहीं है उसे नास्तिक कहते हैं। नेक्स्ट, उगल देना मतलब होता है भैया गुप्त बात प्रकट करना। नहीं बता, तुम तो उगल देते हो बे। आकाश शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? आकाश का पर्यायवाची बच्चों, आकाश को और क्या कहते हैं? आकाश को अनल नहीं, सुगम नहीं, उत्तम नहीं। आकाश शब्द का बताओ क्या होगा जल्दी से? 904 नंबर सवाल। हो उत्तम। आकाश को उत्तम कहा जाता है? अरे पहली बार हमने सुना बच्चों, उत्तम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदुस्तानी नाम सुनिए अब, ये सकुची लजात बच्चों, ये भारतीयता, भारत स्वदेशी। नेक्स्ट है बच्चों, हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए। वाह 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 वाह, सरल वाक्य है, इसमें कोई बड़ी बात है ही नहीं। माँ ने बच्चे को सुलाया, माँ ने बच्चे को सुलाया, कर्ता ने, माँ ने बच्चे को सुलाया, कर्ता ने कर्म को बच्चे को सुलाया, तो कर्म हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा मिश्र वाक्य है? बच्चों, मैं खाना खा चुका हूँ, कॉमा लगा है, मिश्र नहीं होगा। पानी बरसा, है ना, नहीं, क्वेश्चन अधूरा है, अधूरा है बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों, है ना, है ना, निधरक शब्द में कौन सा समास है? निधरक, निधरक, निधरक शब्द में, निधरक शब्द में कौन सा समास है? 15 नंबर सवाल बच्चों। अब यही भाव समास है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है हमारा, कवि रसखान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दी थी? स्वामी विट्ठल नाथ ने, ऑप्शन नंबर ए सही है। किनकी रचनाओं से मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा, इन मुसलमान पे कोटि हिंदू वारी ये रसखान। नेक्स्ट है, कवि घनानंद का जन्म कब हुआ था? 1889 बच्चों, सही है। कवि घनानंद का जन्म 1889 सही है, यस गुरुजी सही है। नेक्स्ट है बच्चों, है ना, कि घनानंद को किसके सैनिक ने मारा था? अब तो आप लोग जानते होंगे बच्चों, है ना, भारत सौभाग्य बच्चों नाटक, बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन का नच रहा है। मनुज भारती देखी कऊ, अब ये सकुचित, है ना, मनुज भारती देखी कऊ सकत नहीं पहचान, ये स्वदेशी से लिया गया है। बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन ने किस मासिक पत्रिका का संपादन किया था? आनंद कादम्बनी। नेक्स्ट है बच्चों, ग्राम्या किसकी रचना है? ग्राम्या सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। सुमित्रा नंदन पंत के पिता कौन थे? तो बच्चों कहते हैं उनके पिता का नाम था गंगा दत्त, है ना, पंत। रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या था? रवि सिंह, याद होगा आपको। पेड़ से पत्ते गिरते हैं भैया, आपादान कारक है, पत्ते और पेड़ अलग हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं? सर्वनाम के कुल 6 भेद हैं। ऐसा ना हो कि कोई आ जाए, ऐसा ना हो कि कोई आ जाए, कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है बच्चों, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? आप लोग बताइए, हम नहीं बताएंगे। शेर भर दूध, ये परिमाण को दर्शाता है। शेर भर परिमाण है बच्चों। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा अशुद्ध है? आप कहाँ पर रह रहे हैं, है ना, हमारे प्रदेश की जनता शांत है, बिना अच्छे वेतन के काम नहीं होगा, पैदल चलकर आने में देर होना स्वाभाविक था। अब बताओ कौन सा गलत है इसमें? सही लगता है तो सब सही लगता है। जल्दी, आप कहाँ पर रह रहे हैं, आप कहाँ रह रहे हैं, पर नहीं होगा, पर नहीं होगा बच्चों। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है? तत्सम, तद्भव, तत्सम, तद्भव, 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 पुष्प, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, है ना, बनावट की विचार से शब्द कितने हैं? रचना या बनावट से 3 होते हैं शब्द। अगला बच्चों, ऐसे शब्द जो शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके खंड सार्थक होते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। उस शब्दांश या अवयव को क्या कहते हैं जो किसी शब्द से पहले आकर शब्द के अर्थ बदल देते हैं? उसे उपसर्ग कहते हैं। इच्छा शब्द का पर्यायवाची होता है, इच्छा मतलब होता है कामना, कामना कीजिए। गृहस्थ शब्द का विलोम क्या होता है? गृहस्थ का मतलब होता है, गृहस्थ का उल्टा होता है सन्यासी। नेक्स्ट, जो नहीं हो सकता है उसे असंभव कहते हैं। चेहरे पर इवाइया उड़ाना, क्या चेहरे पर इवाइया उड़ाना मतलब होता है बच्चों घबराना, बड़ी कोशिश करना, अपमानजनक बातें करना। चेहरे पर इवाइया उड़ना मतलब घबराना, ऑप्शन ए। अगला है, इंद्र शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? इंद्र,
इंद्र शब्द का पर्यायवाची पट नहीं होगा, वसन नहीं होगा, चीड़ नहीं होगा, इंद्र को महेंद्र कहते हैं। नेक्स्ट है नमक शब्द का विशेषण नमकीन होता है। नेक्स्ट काला अक्षर भैंस बराबर मतलब निरक्षर है ना। मम्मी को कभी कुछ बोलेंगे ना कि मम्मी देखिए ना कि ये क्या लिखा है, मम्मी बोलेगी अरे मारेंगे तुमको, काला अक्षर भैंस बराबर। राम खाता होगा, ये सामान्य वर्तमान काल है। माँ 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 नहीं, संदिग्ध वर्तमान काल है, संदिग्ध वर्तमान काल है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है गिरोह। गिरोह मैंने बताया था बच्चों, गिरोह में कौन सी संज्ञा है प्लीज बताओ। ये बच्चों समूह है। नेक्स्ट है हमारा गवैया में गौ प्लस अय्या ना, गौ प्लस अय्या 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 गवैया में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है बच्चों भीमराव अंबेडकर किसके प्रोत्साहन राशि से पढ़ने न्यूयॉर्क गए थे, तो बड़ौदा नरेश के। नेक्स्ट है बच्चों द अनटचेबल किसकी रचना है, भीमराव अंबेडकर की रचना है। विष के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है, विष के दांत तथा अन्य कहानी से। सशक्त कथाकार अमरकांत का जन्म कब हुआ था, अमरकांत का जन्म 1922 या 1925 में। अमरकांत का जन्म 1925 में हुआ था ना बच्चों, बताइएगा अमरकांत का जन्म कब हुआ था। अमरकांत का जन्म 1925 में हुआ था, 1925 में। कहते हैं बच्चों कि किसने कहा था कि 11 रुपए साड़ी के फूट से निकाल कर यही चारपाई पर रखे थे। किसने कहा था बच्चों कि मेरा 11 रुपए चोरी हो गया। लेखक की पत्नी ने नहीं सर, रिश्तेदार की पत्नी ने। लेखक की पत्नी नहीं, रिश्तेदार की पत्नी ने बोला था चोरी हो गया। तो मेरे विद्यार्थी जी 50 सवाल आपको मैंने और करवा दिए। बताइए कैसा लग रहा है आपको। 150 सवाल और बचे हैं, हंसो मत आप लोग। देखा जमाना सारा भरम है, इश्क इबादत इश्क करम है, मेरा ठिकाना तेरी ही दहलीज है। ओ मैं तो आ जाओ मेरे विद्यार्थी जी। मैं कमेंट पढ़ रहा था, एक बच्चे ने कुछ पैसा भेज के कमेंट किया था, कौन चाहता है संजय सर बैग दे बच्चों को। बिल्कुल बच्चों, लेखक रामविलास शर्मा को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, तो निराला की साहित्य साधना पर। यथेष्ट शब्द का अर्थ क्या होता है, यथेष्ट शब्द का अर्थ होता है अरे भैया विकार, पर्याप्त होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है रंग कर्म की पत्रिका रंग ना नटरंग की संपादन कार्य किसने किया था। नटरंग 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 का बच्चों है ना किसने किया है, रसीम वाजपेयी। नटरंग का रसीम वाजपेयी। 53 53 53 53 रसीम वाजपेयी, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है हमारा कि बिरजू महाराज कानपुर में कितने साल रहे थे, 2 ढाई साल रहे थे, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है। अशोक वाजपेयी की रचना नौकर की कमीज नहीं है, कविता का जनपद नहीं है। अशोक वाजपेयी का अक्षर कथा होना चाहिए। अशोक वाजपेयी 555 नंबर, कविता का जनपद ही है। बड़ी दिक्कत है। नेक्स्ट है मेरे बच्चे मदुरई पंडितों लोगों की दूसरी राजधानी है, यह कहाँ लिखा हुआ था। यह बच्चों यह जो है ना कहाँ लिखा हुआ था, अंग्रेजी नाटक में, तमिल उपन्यास में, तुलनात्मक व्याकरण में। तो बच्चों ये लिखा था तुलनात्मक व्याकरण में, काल्डवेल का। नेक्स्ट है पाप पाती बेहोश क्यों पड़ी हुई थी, बच्चों बुखार के कारण। नेक्स्ट है माँ को रखने का ठेका सिर्फ उसी ने तो नहीं ले रखा है, यह किसने कहा था। किसने कहा था बच्चों बताइए, कैलाश ने कहा था। नेक्स्ट है बच्चों की नाना ना ननकाना साहब अब कहाँ स्थित है, अब पाकिस्तान में है। सोहिला किसकी रचना है, सोहिला बच्चों गुरु नानक की रचना है। सिखों के 5वें गुरु कौन है, गुरु अर्जुन देव। अच्छा ये बताओ अभी हम लोग कौन से साल का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, अगर आप बता देंगे तो आपको 500 रुपया इनाम में मिलेगा। सर जी पक्का, हाँ पक्का इनाम में 500 टका मिलेगा। बताओ ये बच्चों किस ईयर का हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। जल्दी बताओ किस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं मेरे बच्चे, कमेंट बॉक्स में। सर 2024 का, सबको बताए। इतना आसान क्वेश्चन पूछा 2024 में। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं 2024 का सवाल, ठीक है। दंड कमंडल शिखा सुत धोती, दंड कमंडल शिखा सुत धोती, तीर्थ गमन अति भ्रमण करे, यह बच्चों पंक्ति किस शीर्षक में है। तो गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा था भैया दंड कमंडल राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। गुरु नानक के किस पद में राम नाम के कीर्तन पर बल दिया गया है, तो कहते हैं राम नाम के कीर्तन पर, है ना, द्वितीय में दिया गया है, दूसरे में, दूसरे वाले में। 963 का मैं उत्तर देख लेता हूँ, प्रथम में हे भगवान, प्रथम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है मेरे बच्चे की पिछानी शब्द का अर्थ क्या होता है, पिछानी मतलब क्या होता है, पिछानी
पिछानी शब्द का अर्थ क्या होता है? 964 नंबर। पिछानी मतलब होता है पहचानी। नेक्स्ट है बच्चों, निम्नलिखित में कौन कवि पठान राजवंश में पैदा हुए थे? रस्त खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंता किसकी रचना है? चिंता किसकी रचना है? तो 66 में तो कहते हैं आगे साहब की रचना है। दूर से ही ललकारता है कौन? एक वृक्ष बच्चों, है ना, है ना। कहते हैं दूर से ही ललकारता है एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता के अनुसार चिन्हित करें। दूर से ही ललकारता है वृक्ष। नेक्स्ट है, उसका खरगोश की खालिस बेचैनी अक्षर ज्ञान। हल्का हल्का क्वेश्चन पूछा है रे। मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किसे संबोधित करती है? मेरे बिना तुम प्रभु, भक्त नहीं, प्रभु को संबोधित करती है, प्रभु को। नेक्स्ट है बच्चों, अंग्रेजी वाहन बसन वेश रीति और नीति, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? ये बच्चों स्वदेशी पाठ से है। नेक्स्ट है बच्चों, एक ध्वनि जब दो व्यंजन से युक्त हो जाती है तो उसे हम संपृक्त ध्वनि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे बच्चे, नेक्स्ट है भ प फ ब भ ओष्ठ। अगला क्वेश्चन है, उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजन को कितने भागों में बांटा है? बच्चों वायु के आधार पर हमने अल्प प्राण और महाप्राण दो भागों में बांटा है व्यंजन को दो भागों में, ठीक है ना। व्यंजन को 973 में से मिला लेता हूं एक बार, दो भाग, ठीक है, यस। अगला है बच्चों की जगदानंद, जगत प्लस में आनंद बराबर जगदानंद। निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द कौन सा है? प्रशंसा सही है, अर्चना सही है, निवृत्ति सही है, द्रवीभूत गलत है। अगला क्वेश्चन बच्चों, रोन नदी रे, रोम नहीं होता है, रोन नदी कहाँ है? दक्षिण फ्रांस में। विनोद कुमार शुक्ल को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? ये तो भारी क्वेश्चन हो गया रे। विनोद कुमार शुक्ल को 90 में मिला था बच्चों, 1990 में। अगला क्वेश्चन, ये तो हल्का क्वेश्चन हो गया, झोले में कितनी मछली थी? झोले में कितनी मछली थी बताइए सर जी? 3 मछली थी झोले में। अगला, भैया मछली अभी कट जाएगी ऐसा कौन कहता है? संतु कहता है। गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन यतीन्द्र मिश्र ने किस नाम से किया था? यार जुला है। बच्चों बोलो पेपर कैसा है? बहुत कठिन है या आसान है? बच्चों बताओ 2024 का पेपर कैसा था? आसान के लिए 1 दबाइए। सर जी बहुते कठिन था सर जी, बहुते कठिन के लिए 2 दबाइए जल्दी से, है ना। आज हमको भूख लग गया भोरे भोरे रे। बहुत सिंपल था सर, ऐसा पेपर अगर रहा तो मजा आ जाएगा। अमरुद्दीन के बड़े भाई का नाम क्या था? शमसुद्दीन। अमरुद्दीन के बड़े भाई का नाम क्या था? शमसुद्दीन था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य बजाते थे? शहनाई। पौ पौ पौ। किस स्थान पर मरना भी मंगल होता है? काशी में। देख रहे हैं हल्का हल्का क्वेश्चन है। गांधी जी को किसने महात्मा कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, कौन संस्कृति इतने रत्न भंडार से भरी हुई नहीं है? कोई संस्कृति इतने रत्न और भंडार से भरी हुई नहीं है जितनी कि हमारी अपनी संस्कृति। ये बात महात्मा गांधी जी ने कहा था। अगला है, निम्नलिखित में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा? ये भी पूछने वाला सवाल है। निम्न भाषाओं में से किस भाषाओं को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है? हिंदी भाषा को। नेक्स्ट है बच्चों, निम्नलिखित में व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा है? बहन नहीं, मित्रता, भाववाचक, घर, जाति। दीपावली बच्चों किसी खास पर्व का नाम है व्यक्तिवाचक। प्रवेश, तुम्हारा प्रवेश, तुम्हारी प्रवेश, प्रवेश 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 पुल्लिंग शब्द है। दाता का स्त्रीलिंग क्या होगा? दात्री, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है? आम्र शब्द बच्चों तत्सम शब्द है। नेक्स्ट है, भाग्यवान का होता है भाग्यवती, है ना। भाग्यवती। कारक के कितने भेद हैं? ये तो हम नहीं जानते बच्चों, आप लोग बताइए। कारक के भेद आप लोग बताइए कितने होते हैं गुरुजी? कर्ता कारक, कर्ता ने कितना हल्का पेपर है ना। वाक्य में क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। क्रिया का फल जिस पर पड़े उसे कर्म कहते हैं। बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के किस अस्पताल में हुआ था? मिडलैंड अस्पताल में हुआ था ना। किसमें हुआ था? ये तो हमको याद ही नहीं है, यही सब क्वेश्चन पूछता है रे। जफरीन अस्पताल में हुआ था। एक क्वेश्चन कठिन पूछ लिया है ना। लेटिन कवि वर्जिल पर किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी है? अब बच्चों लेटिन भाषा के कवि वर्जिल पर किसने लिखा होगा? हिंदी कवि प्रेमघन लिखे होंगे। गुरु नानक साहब तो बिल्कुल नहीं लिखे हैं, है ना। बच्चा कवि प्रेमघन या रिलके भी नहीं लिखा होगा हमको लगता है। हाँ रिलके ही लिखा होगा, डी नंबर। मुझे नहीं बच्चों, टेनिसन ने लिखा है, अंग्रेज कवि टेनिसन ने। गलत हो गया आपका अंदाजा गुरुजी। सिकथक शब्द का अर्थ क्या होता है? सिकथक मतलब
रंग, सिरथक का अर्थ क्या होता है? मोम होता है, सिरथक का अर्थ होता है मोम, मोम। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी, कहानी बच्चों, कहानी कहानी कहानी, दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी किस कहानी से शराब लिया है? कन्नड़ कहानी है और कौन कहानी है? लास्ट है, अबलूरू के पास किसका गांव है? मगम्मा का गांव कहाँ था? अबलूरू के पास। बच्चों बताओ, आज 400 क्वेश्चन लगा दिए, कैसा फील कर रहे हैं? थोड़ा अच्छा फील कर रहे हैं जी? थोड़ा मोटिवेट फील कर रहे हैं आप लोग? थोड़ा मोटिवेट फील कर रहे हैं? बोलिए हाँ या ना। कि सर जी एकदम लग रहा है, सर एकदम मोटिवेट फील कर रहे हैं। सर जी मस्त। तबीयत ठीक नहीं है क्या सर आपका? अरे मेरा तबीयत ठीक है बाबू, एकदम मस्त है। तबीयत ठीक है बाबू। सर कैसा फील कर रहे हैं? बच्चा बोलता गर्व फील कर रहे हैं गुरुजी। चलिए, अब लास्ट का 100 क्वेश्चन है, 15 मिनट लेंगे, 10 मिनट है ना? सर हमको सर्दी हो गया, एग्जाम अच्छा से नहीं दे पाएंगे या नहीं? अरे सर्दी हुआ तो क्या हुआ? इतना दिन मेहनत किए, सर्दी कारण से एग्जाम अच्छा नहीं जाएगा जी? ऐसा हो सकता है? हाँ, सर्दी को। आइए बच्चों, तो टाइमर शुरू करते हैं, है कि नहीं है? टाइमर शुरू करते हैं और 10 मिनट के अंदर कोशिश करते हैं बनाने का। बन जाए तो ठीक है, नहीं तो बच्चों क्या है, किसको साबित करके दिखाना है? साबित किसको दिखाना है करके? अच्छा, आ जाओ। माई ओ, बारिश होते देखकर किसे लग रहा था कि जैसे इस बार भी बाढ़ आएगी? लक्ष्मी को। बढ़ते बा ना ढहते विश्वास शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है? ढहते विश्वास 7 कोड़ी होता। तीन गोर ना निष्णात डॉक्टरों ने एक मत होकर मंगू के पागलपन का क्या निदान प्रकट किया? कहा इलाज संभव है, इलाज की आवश्यकता नहीं है, पागलपन मिटाना संभव नहीं, कुछ कहा नहीं जा सकता। पीहू सब क्वेश्चन पूछता है रे। पागलपन मिटाना संभव नहीं है, ऐसा कहा था। नेक्स्ट बच्चों, मंगू किस समय से पागल थी? जन्म से पागल थी। लेखक सुजाता रचित कहानी का नाम बताइए। नगर। अगला क्वेश्चन, हिंदी में उद्धरण चिन्ह कितने प्रकार के हैं? हिंदी में उद्धरण चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं? 2 तरह के उद्धरण चिन्ह होते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, शब्द बोलते समय अर्थ या उच्चारण की स्पष्टता के लिए जब हम किसी अक्षर पर विशेष बल देते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? जब विशेष बल दिया जाए तो उसे बलाघात कहा जाता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है बच्चों, गिरोह शब्द। गिरोह मतलब मैंने बताया था ना कि एक बच्चों समूहवाचक है। अगला नियम, तुम्हारा नियम बहुत कठिन है, पुल्लिंग। प्रशिक्षण शब्द क्या है? पुल्लिंग। नेक्स्ट है रोटी शब्द क्या है? रोटी तो स्त्रीलिंग होना चाहिए ना? रोटी गोल है, रोटी गोल गोल, मम्मी का रोटी गोल, पापा का पैसा गोल। रोटी स्त्रीलिंग है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाल में कुछ गिरा हुआ है। कुछ 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 जो है ना अनिश्चयवाचक है। अब क्या गिरा है? सोहन मुझसे किताब लिखवाता है। जब किसी दूसरे से काम करवाएं तो इसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। आत्मा को हम लोग प्राण भी कहते हैं। सॉरी, आत्मा का विलोम पूछा है, परमात्मा। नेक्स्ट है बच्चों, गुप्त का विलोम क्या होता है? गुप्त का विलोम प्रकट कर देना। शहर अब भी संभावना है, ये किसकी रचना है? शहर अब भी संभावना है अशोक वाजपेयी की रचना होना चाहिए। होना तो चाहिए पर है किसका? हाँ, अशोक वाजपेयी का रचना है। अगला क्वेश्चन है बच्चों की दीवार में एक खिड़की रहती थी, विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। अगला, किसका जन्म संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था? बिरजू महाराज। कहाँ गया? हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं, बिस्मिल्लाह खां, सॉरी बच्चों। अगला है, अहिंसा दिवस के रूप में किसका जन्म मनाते हैं? महात्मा गांधी का। गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया था? सिख धर्म का। अगला, अपने पदों में कृष्ण का लीला गान किया है रसखान ने। अगला, घनानंद की भाषा कैसी थी? अवधि। घनानंद की भाषा ब्रज भाषा थी। घनानंद 122 नंबर क्वेश्चन है, घनानंद की भाषा कैसी थी? सर जी ब्रज भाषा थी। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु युग के कवि कौन है? घनानंद जो है वो भारतेंदु युग के कवि हैं। प्रेम घन भारतेंदु घनानंद, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, किस कृति पर सुमितानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? ज्ञानपीठ पर होता है बच्चों, किस पर मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार? तो याद रखिएगा चिदम्बरा पर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में राष्ट्र कवि कौन है? रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्र कवि हैं। अगला, अत्यंत शब्द का उपसर्ग है अति, जोर अंत बराबर अत्यंत, अति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पड़ा बच्चों, पड़ा इसमें है पड़ा भाव में। नेक्स्ट, सजावट में आवट प्रत्यय है।
अगला खिलाड़ी में आरी प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लड़का, है ना, शब्द में कौन सा प्रत्यय, लड़का, लड़का आ प्रत्यय है। नेक्स्ट बच्चों देखते हैं, जो लोग परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी, कोमा लगा है तो बच्चों संयुक्त वाक्य होगा। नेक्स्ट है असहायों की सहायता करने वाला आप सर्वत्र प्रतिष्ठित हैं, किस पदबंध है, सहायता करने वाला विशेषण पदबंध होना चाहिए, पैर में सर्वनाम पदबंध है बच्चों, देख रहे हैं। अगला निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है ना, साहित्य और जीवन का घर घून संबंध गलत, मैं गाने की कसरत कर रहा हूँ, कसरत नहीं होता गाना का चरखा चलाना चाहिए, पुस्तक लजीज है, पुस्तक लजीज नहीं होता है, चरखा चलाना चाहिए, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्य में भाववाचक, भाववाच्य का उदाहरण है, गीता एक पत्र लिखती है, मोहन पढ़ रहा है, राधिका से सोया नहीं जाता, बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ भाव नहीं है, भाव नहीं है, सोया नहीं जाता ये भाव है, सोया नहीं जाता ये भाव है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी। 1034 का देख लें, 1034 का, हाँ ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अग्नि शब्द का पर्यायवाची होता है, अग्नि को हम लोग गगन नहीं कह सकते, विलोचन नहीं कह सकते, अग्नि को धूमकेतु कहते हैं क्या, अग्नि को क्या कह सकते हैं बच्चों, समीर कहते हैं क्या, बताइए, अग्नि को धूमकेतु कहते हैं, धूमकेतु। नेक्स्ट है बच्चों, मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता हिरोशिमा, एक वृक्ष की हत्या, एक वृक्ष की हत्या में कौन हमेशा चौकन्ना रहता है, वृक्ष चौकन्ना रहता है, घूमता आईना शीर्षक स्तंभ लेखन किसने किया है, घूमता आईना किसकी रचना है बच्चों, 38 नंबर सवाल देखते हैं, घूमता आईना वीरेन डंगवाल की रचना है ना, वीरेन डंगवाल की रचना है, ऑप्शन नंबर डी सी। अगला है कवि, है ना, कवित्री अनामिका के अनुसार चौखट में क्या नहीं अटता है, अच्छा है बच्चों, चौखट में क्या नहीं अटता, बेटे का कौ। अगला है कवि जीवनानंद दास किसका हंस बनना चाहते हैं, हंस बनकर किसी किशोरी का, रेनर मारिया रिल्के की काव्य शैली क्या है, गीतात्मक है। नेक्स्ट है बच्चों, हिंदी कविता में प्रयोगवाद के सूत्रपात कौन है, अज्ञ सॉरी सुमित्रानंदन अरे भैया क्या मार दिया हम आंसर, हाँ अज्ञ साहब होंगे। अगला क्वेश्चन है, सिखों के पांचवें गुरु कौन है, अर्जुन देव जी महाराज, मथुरा और वृंदावन पर धावा किसने बोला था, मीर मुंशी के सिपाही ने, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, रसखान किस छंद में, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मथुरा और वृंदावन पर, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, रसखान किस छंद में सिद्ध थे, तो बच्चों सेवैया में सिद्ध थे। निम्नलिखित में उष्म वर्ण कौन सा है, उष्म, अंतस्थ उष्म में तलब स दंत स आता है। अगला महा प्लस में औषध बराबर महौषध होता है, ऑप्शन डी, है ना। अत्युत्तम में अति प्लस में उत्तम बराबर अति उत्तम होता है। निम्नलिखित में कौन सा गुण संधि है, गुण महेंद्र, एकार बढ़ा है, ये तो महेंद्र ये नहीं है, यदि जो अपी भी नहीं है, पृथ्वीश भी नहीं, ये दोनों तो बिल्कुल नहीं है। महेंद्र में गुण यहाँ पर है कि बच्चों ये गुण स्वर संधि में, ऑप्शन नंबर ए महेंद्र होगा। से प्लस में अन बराबर शयन होता है। नेक्स्ट है विद्यार्थी जी, लास्ट 50 क्वेश्चन बचा है, बताइए क्या हाल है, लास्ट कहाँ गलत हुआ, 44 नंबर गलत है, ओहो। मथुरा और वृंदावन में धावा किसने बोला था, नादिर शाह के सिपाहियों ने, मीर मुंशी का है होगा ये भैया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, अब देखो बच्चों 50 क्वेश्चन बचा है, बताओ क्या 5 मिनट में 50 क्वेश्चन हो पाएगा, बताइए। 50 क्वेश्चन बच्चों बचा हुआ है, 50 क्वेश्चन बचा हुआ है, हो जाएगा ना, यस गुरुजी हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। चलो भैया, 1023 भी गलत है गुरुजी, ठीक कर लेना आप लोग, ठीक है, ठीक कर लेना। चलो, निम्नलिखित में कौन सा विसर्ग है, अहंकार, अहंकार, अहम, यशः जोड़दा यशोदा। नेक्स्ट है शुद्ध कौन सा है, आगामी, आद्र, उज्जवल तो गलत है, अमावस्या गलत है, आर्द्र, आर्द्र, आद्र, आगामी, आगामी 1052, आगामी सही लग रहा है, आगामी सही लग रहा है, आगामी 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 सही है। अगला है बच्चों, सोहन मोहन को रुपए देता है, किस कारक का उदाहरण है, जब किसी के लिए कार्य किया जाए, कर्ता ने कर्म को, न कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए, जब किसी के लिए काम किया जाए उसमें संप्रदान होता है, याद रखिएगा। अगला है ना, सीता छत से कूद गई, छत और तो अपादान होगा। नेक्स्ट बच्चों, अशुद्ध कौन सा है, पृष्ठ सही है, प्रशंसा गलत है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है बच्चों, मगम्मा किसके लिए मिठाई लाती थी, अपना पोता के लिए। मदुरई बच्चों अंग्रेज किस नाम से पुकारते हैं, मैदोरा, है ना, मदुरा मेदोरा बोलते हैं ना, अंग्रेज लोग क्या बोलते हैं इसको, देखो मेढक तो बोलेंगे नहीं, मिडारा बोलेंगे नहीं, मदुरा बचा और मेदोरा बचा है, तो अंग्रेज लोग इसे कैसे बुलाते थे, तो अंग्रेज लोग इसे बुलाते थे
अंग्रेज लोग मदुरा बोलते थे, मदुरा। ऑप्शन नंबर सी है। अगला, ढहते विश्वास कहानी में कैसी समस्या है? बाढ़ की समस्या है। दही वाली मगम्मा किस भाषा से है? कन्नड़ भाषा से है। सीता के पुत्रों के क्या नाम थे? कैलाश, कैलाश, कैलाश नारायण और बिरजू। नेक्स्ट है, किसका वातावरण वली अम्माल को भयभीत कर दिया था? अस्पताल का वातावरण। नेक्स्ट है बच्चों, राधा किसकी पत्नी है? कैलाश की पत्नी है। मैक्स मुलर ने सर्वजित संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य का देश किसे कहा है? भारत को। सहना शहनाई को सुशिर वाद्य यंत्रों में किसकी उपाधि है? शाह की उपाधि है। बच्चों, संतु मछली लेकर क्यों भागा था? कुएं में डालने के लिए। नेक्स्ट है, गदहा का पर्यायवाची क्या होता है? गदहा को हम लोग क्या बोलते हैं? गोददाता, वैश ना, वैशाख नंदन, तामरस। तामरस क्यों बोलेंगे बच्चों गदहा को? है ना, गदहा का क्या होता है बताइएगा? गदहा लिखा है भाई मेरे, गदहा का होता है वैशाख नंदन, वैशाख नंदन। ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट है, राधा गाई होगी गाई होगी ऐसा कुछ काम है जो बीत चुका है, कह रहा है भैया राधा गाई होगी मतलब भूतकाल है। नेक्स्ट है, जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? है ना, इच्छा रखने के लिए एक शब्द क्या है? जिज्ञासा आपके मन में होनी चाहिए। जो देने योग्य है उसे देय कहते हैं, जो देने योग्य है। खून पसीना एक करना मतलब कठिन परिश्रम करना। अपना उल्लू सीधा करना मतलब अपना काम निकालना। डिबिया शब्द का बहुवचन क्या होगा? डिबिया, ऊपर में चांद लगा होगा। तो शोकग्रस्त मतलब शोक से ग्रस्त तत्पुरुष समास। निम्नलिखित में कौन सा शब्द आपादान तत्पुरुष है? गृहात, स्वर्ग प्राप्त मतलब स्वर्ग को प्राप्त। धनहीन मतलब धन से हीन, है ना। गिरह कट मतलब कि गिरह, गिरह कट और या गृहात। बच्चों गृहात में ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। गृहात में 74 का देखो क्या सही उत्तर है भैया। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, माफ कीजिए बच्चों, है ना। लेकिन हमको तो कंफ्यूजन है भैया, स्वर्ग को प्राप्त में कैसे होगा रे? अगला क्वेश्चन है बच्चों, यथार्थ, यथार्थ मतलब होता है यथार्थ में अब यही भाव समास होता है। निम्नलिखित में द्विगु समास का कौन सा नहीं है? नवरत्न 9 संख्या है, चौराहा 4 संख्या है, त्रिलोक की संख्या है, आसातीत संख्या नहीं है। लड़ाई में, लड़ाई शब्द में कौन सा पड़ता है? लड़ाई, लर प्लस आई, लड़ाई। नेक्स्ट है बच्चों, झूला, आ झूला। नेक्स्ट है बच्चों, झूल 10, 10 हाथ जगह, जगह बच्चों 10 हाथ है। ये निश्चित है, ये बच्चों निश्चित परिमाण बोधक है, निश्चित परिमाण बोधक है। देवर्षि, देव प्लस में ऋषि बराबर देवर्षि। हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या 5 होती है, जो नाक से बोलते हैं। सबका लास्ट वाला, जैसे क ख का लास्ट क्या होता है? जैसे क ख ग घ घ, च छ ज झ ञ। ये लास्ट वाला जो होता है ना, इसे अनुनासिक कहते हैं, 5 होता है। नेक्स्ट है ज, क्या है? च छ ज, के टी, टी से तालु बच्चों, चौथा तालु से। नेक्स्ट है अंश का क्या होता है? आंशिक होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित है महाप्राण कौन सा है? अब बच्चों अल्प प्राण और महाप्राण में देखेंगे। ट ठ ये दूसरा है, त थ त पहला है, त थ द तीसरा है, प पहला है। तो पहला और दूसरा अलग कर दो तो तीसरा वाला द हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में अघोष कौन सा है ना? अघोष, अघोष, च छ दूसरा, च छ क ख ग तीसरा, च छ ज तीसरा। तो तीसरा तीसरा है, इसका मतलब दूसरा वाला होगा छ। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा विद्यार्थी जी, निम्नलिखित में कौन सा अवयव है? बच्चों अतएव एक अवयव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसने नहाकर भोजन किया। बच्चों यहाँ पर नहाकर कौन सी क्रिया है? पहले नहाया फिर भोजन किया, तो नहाना वाला पूर्वकालिक क्रिया है, पहले नहाया फिर भोजन किया। अगला बच्चों, भूख शब्द में क्या है? भूख लगी है। कभी ऐसा नहीं बोलते हैं कि भूख लगा है, भूख लगी है बच्चों। अगला, लोटा शब्द कैसा है? देशज शब्द है लोटा, है ना। हरिद्रा शब्द कैसा है? हरिद्रा शब्द बच्चों बताइए। लास्ट 10 क्वेश्चन बचे हैं। हरिद्रा शब्द कैसा है? तो ये तत्सम है बच्चों, तत्सम है ना, तत्सम। नेक्स्ट है बच्चों अजायब, अजायब विदेशज शब्द है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके खंड सार्थक होते हैं। सब तो क्वेश्चन बैंक का सवाल है, यौगिक शब्द कहते हैं, पढ़े थे ना। पंकज शब्द, पंकज मतलब एक दूसरा नाम है बच्चों, कमल यानी रोग, योग रूट, विशेष अर्थ धारण करता है। अथाह, अथाह शब्द में उपसर्ग कौन है? अ उपसर्ग है, था शब्द है अथाह। नेक्स्ट है, अधिराज में अधि उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है बच्चों, भारत सौभाग्य नामक नाटक किसने लिखा है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघर। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? आलोक पर्व पर मिला है। नेक्स्ट है बच्चों, टकसाल, जहाँ दीन बन ढलता है, जहाँ सिक्के बनते हैं उसे टकसाल कहते हैं।
है ना, किसे बाबा साहब के नाम से पुकारा जाता है, बताइए। बाबा साहब के नाम से किसे पुकारा जाता है? कहते हैं गुरुजी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट है, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? 5 लड़कियां थी। खत्म खत्म। 5 क्वेश्चन और होगा। स्थापत्य की उत्तर भारत की एक विशेष शैली को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? स्थापत्य की उत्तर भारत की एक विशेष शैली को, स्थापत्य की उत्तर भारत की एक विशेष शैली को नागर शैली कहते हैं। बहादुर शीर्षक कहानी में कौन अपने शरीर की मालिश बहादुर से करवाता है? किशोर करवाता है, किशोर। अगला है बच्चों, टेनिसन किस भाषा के कवि हैं? टेनिसन जो थे वो अंग्रेजी भाषा के कवि थे। ऑप्शन नंबर सी। हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक नामक स्कूल कहाँ पर है ना? सॉरी, हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक नामक स्कूल किसका था? निर्मला जी का नहीं, कमला जी का, है ना। प्र प्रमितला जी गलत है, रसीम जी गलत है। अब बचा कमला जी, निर्मला जी, किसका था बच्चों बताओ? 1004 तो निर्मला जी का था। निर्मला जी का था, ऑप्शन ए। लास्ट क्वेश्चन है, कितने साल की अवस्था में बिरजू महाराज की शादी हुई थी? ये बोलते हैं भैया मेरा शादी गलत टाइम में हो गया था, 18 साल की एज में। तो बच्चों बताओ कैसा था 2024 का क्वेश्चन? क्या आधा क्वेश्चन नहीं बन पाता? समाप्त बच्चों। क्या आधा सवाल नहीं बन पाता? तो अगर आप लोग रहते तो गर्दा उड़ा देते बच्चों, मुझे विश्वास है कि अगर आप लोग रहते पेपर में तो गर्दा 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 उड़ जाता। मेरे बच्चे काम तो करो। काम ही नहीं कर रहा है। ये हमारी जान है, इसको हम छोड़ भी नहीं सकते ना, दिक्कत यही है। तू ही तो हमर जान हूँ बार। अरे भैया कुछ तो काम करो। कैसा लगा बच्चों बताओ? हाँ। मेरे विद्यार्थी जी, मुझे पूर्ण भरोसा है कि अगर आप लोग पेपर में रहते तो बहुत 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 मज़ा आता, बहुत मज़ा आता। अगर आप लोग एग्ज़ाम हॉल में बैठे होते तो बहुत मज़ा आता। ठीक है, तो चलो भाई, अगला पेज नहीं आ रहा है, मुझसे गुस्सा हो गया पेज, मुझसे गुस्सा हो गया आज पेज। तो चलो बच्चों, कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी का, है ना। कौन कौन सा विषय समाप्त हुआ बताओ कमेंट बॉक्स में, क्या क्या समाप्त हो गया? 750 में साइंस हो गया, यस। एसएसटी हो गया, यस। हिंदी हो गया, यस। अब संस्कृत बचा है, संस्कृत चैप्टर वाइज करेंगे। एसएन के कैसे करने वाले हैं बताओ कमेंट बॉक्स में, कैसा होगा? संस्कृत बच्चों हम चैप्टर वाइज करेंगे, मिक्स में बहुत प्रॉब्लम होगा। संस्कृत के मिक्स में बहुत प्रॉब्लम होगा, तो संस्कृत चैप्टर वाइज। फिर मैथ बचा है, तो 2 बचा है। संस्कृत चैप्टर वाइज करेंगे बच्चों। संस्कृत कैसे करेंगे कमेंट बॉक्स में बताओ, आज शाम को करेंगे चैप्टर वाइज। संस्कृत करेंगे चैप्टर वाइज, संस्कृत करेंगे चैप्टर वाइज। संस्कृत होने वाला है चैप्टर वाइज बच्चों, ठीक है। फिर सिर्फ मैथ बचेगा, तो आज शाम को हम लोग संस्कृत और मैथ करेंगे। संस्कृत, संस्कृत आज होगा बच्चों, मैथ कल दिन में करना पड़ेगा, आज शाम को। अच्छा बताओ, अभी क्लास लेना है 10 बजे, कौन सा क्लास है 10 बजे बताओ? 10 बजे कौन सा क्लास है? 10 AM में कौन सा क्लास है? हिंदी का दीर्घ क्या है बच्चों? हिंदी का कमेंट बॉक्स में लिखो क्या है हिंदी का लॉन्ग क्वेश्चन। अभी 10 बजे कौन सा क्लास है बताओ? 10 बजे अभी कौन सा क्लास है कमेंट बॉक्स में लिखिए, 10 बजे कौन सा क्लास है? 10 बजे कौन सा क्लास है कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए। 10 बजे कौन सा क्लास है? हिंदी का लॉन्ग, ताकि हिंदी का प्रॉब्लम खत्म कर दे भैया। एक और से प्रॉब्लम खत्म करिएगा ना, तब ना मजा आएगा। तो अभी मिलते हैं 10 बजे, हिंदी का लॉन्ग पढ़ते हैं लाइव में, ठीक है ना। ताकि प्रॉब्लम खत्म कर देते हैं ना, एक तरफ से प्रॉब्लम खत्म करते चलेंगे, ठीक है। हिंदी का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा फिर। रात भर सोए नहीं है, सुबह में मुझे सोने दीजिए, नींद पूरा नहीं हुआ है। क्या क्या लिखते हो? ठीक है, बाय। गुरुजी 11 बजे कीजिए, नहीं बच्चों फिर 11 बजे टाइम। पढ़ लो ना जल्दी जल्दी। ठीक है 10 बजे, ठीक है ना? 10 बजे ठीक है, बोलो हाँ या ना। 10 बजे का टाइम ठीक है? अरे पढ़ ले, जो मैं भी पढ़ा देता हूँ, फिर आप लोग पढ़ते रहना बच्चों, ठीक है, आराम से।
मैं पढ़ा करके मैं फ्री हो जाऊंगा, फिर आप लोग पढ़ते रहना। 10 बजे ठीक है ना? बताओ जल्दी लिखो, यस और नो। यस सर जी, यस सर जी। संजय सर आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ, मस्त हूँ। यस परफेक्ट है सर। ठीक है, जल्दी पढ़ के ख़त्म करते हैं ना। अरे भाई 28,000 पूल हो गया आज, वाह। ठीक है, बाय बच्चों। लव यू, मिलते हैं 10 बजे, बाय, लव यू।